हेलो माय क्यूटीज़, कैसे हो आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। ज़िंदगी कैसी चल रही है। आई रियली विश गाइस कि आप सभी की ज़िंदगी मंगलमय है ना। सभी कोई अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वाह दी, इतने दिनों के बाद रीडिंग आई है, क्या बात है। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कहाँ थी दी आप, इतने दिनों से रीडिंग का कुछ अता पता ही नहीं था, आप तो एकदम गायब सी हो गई थी, है ना। तो गाइस, गायब होने के पीछे भी रीज़न है। यस, रीज़न है गाइस। मुझे हो गए थे हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, इसीलिए इतने दिनों से रीडिंग नहीं आ रही थी गाइस। बहुत डेंजरस वाला हेल्थ इशू हुआ था, बट सच में। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ओवरकम कर ही लिया, ठीक है। और उसी समय एग्ज़ाम को भी आना था। यस, एग्ज़ाम को भी आना था, मेरे एग्ज़ाम्स। आप सभी को पता है कि कुछ कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं पढ़ाई लिखाई के पीछे कि पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही उन लोगों की जाती है। तो वही उन्हीं लोग में से एक मैं भी हूँ। मुझे नॉलेज गैदर करना बहुत अच्छा लगता है गाइज, बट उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स भी लिखने पड़ते हैं ना। तो वही उसी चीज़ में मैं फंस गई हूँ अभी भी। यस, अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, 6 अक्टूबर तक रहेंगे लगातार। तो माफ़ी चाहती हूँ अगर रीडिंग नहीं आएगी, तो समझ जाना कि दी इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी। बट गाइज, ये भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। उसके बाद तो मैं जैसे आती है रीडिंग वैसी आएगी, है ना। रेगुलर मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी। बट मैंने ये सोच ली थी कि भाई जब मुझे मुहूर्त मिलेगा मैं बैठ जाऊँगी, मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। आज मुझे टाइम मिला तो मैं बैठ गई, मैं रीडिंग करने लगी। तो वही चीज़ मैं अपने व्यूवर को यही कहूँगी कि कभी भी हार मत मानना गाइस, कभी भी हार मत मानना। हर्डल्स किसके लाइफ में नहीं आता, सब की लाइफ में आता है। सब की वही कहानी है, वही पुरानी कहानी कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, असफलताएँ मिली। बट गाइस देखो, मेन विजेता वही है ना जो कभी हार नहीं मानता है। अपना वो रास्ता बदल जाएगा, बट उसने अपनी डेस्टिनी नहीं बदली है। उसने अपनी गंतव्य, अपना जो वो क्या उसको बोलते हैं, फिनिश लाइन है ना, उसको नहीं बदला है। वहाँ तक वो पहुँच ही जाएगा, ऐसे ना वैसे करके। इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर को बोलती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो। दुनिया तो है ही गिराने के लिए, बट आपको खुद को मजबूत बनाना है, उठना है, ठीक है। इसीलिए तो वही चीज़ मैंने की। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ गाइस, और वही चीज़ मैंने भी किया। मैंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। मैंने सोच लिया था कि नहीं भाई, हेल्थ इशू आई है ना, नहीं बाबा, सबसे पहले मुझे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि जान है तो जहान है। अ बेटर लाइफ, अ बेटर वर्ल्ड। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैंने लागू किया। थोड़ी सी हेल्थ में भी फोकस किया। और अभी भी एग्ज़ाम है, तो देखो क्या है ना कि हेल्थ भी साथ में लेकर के चलना है, एग्ज़ाम को भी साथ में लेकर के चलना। वो भी ऐसा नहीं ना कि एग्ज़ाम पास पास के पड़ोस में है। अरे भाई, एग्ज़ाम बहुत दूर है, सेंटर बहुत दूर दे चुका है, ठीक है उन्होंने। तो वहाँ तक जाओ, एग्ज़ाम लिखो, घर में भी आओ, घर में भी करो। और देखो, घर के हालात भी अगेंस्ट हो जाते हैं, घर के लोग भी अगेंस्ट हो जाते हैं। सब कुछ आप में ही थोप दिया जाएगा कि तुम ही करो, लो बैठो और करो, अब कैसे करते हो देख लेते हैं। तो वही चीज़ हुआ गाइस, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ करके। तो वही चीज़ है, ठीक है। स्ट्रगल देने वाले ने तो दिया, बट ताकत भी दिया, ठीक है, स्ट्रगल से लड़ने के लिए। तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको अकेले छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, ताकि जब मेरा बच्चा गिरेगा तो उसको मैं पकड़ सकूँ, है ना। मदर यूनिवर्स ऐसी ही है। बट हाँ, टेस्टिंग टाइम तो सबका चलता है। समझ जाओ कि वही चीज़ चल रही थी मेरे लाइफ में, इसलिए मैं रीडिंग नहीं लेकर के आ रही थी। बट गाइज, मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई गाइज। आई मिस्ड यू बैडली गाइज, मैं क्या ही चीज़ बताऊँ। और उन लोगों को तो दिल से सल्यूट है गाइज, दिल से थैंक्स है। उनके लिए प्रे निकलती है मेरे अंदर से, अंतरात्मा से, जिन्होंने मुझसे पूछा एटलीस्ट कि दी आप हो कहाँ, दी आपकी तबीयत कैसी है, दी आपकी अब हेल्थ कैसी है, दी आप ठीक तो हो ना। हाँ, जिनको मेरी फिक्र है, एटलीस्ट मुझे लगा कि चलो भाई, जो मैंने खोला वो चैनल नहीं है, वो एक परिवार है, वो एक फैमिली है। वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही मेरे जुड़ रहे हैं, जिनको मेरी परवाह। चलो, दुनिया में कोई तो है जिसको मेरी परवाह है ना, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने भी मेरे बारे में पूछा। मैंने देखा आप लोगों की कमेंट, यस मैंने देखा, पढ़ा कि चलो मेरे मेरे परिवार वालों को मेरी चिंता है ना। इसीलिए मुझे लगाव सा फील होता है इस चैनल से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, परिवार है, हम सभी परिवार के जन हैं, ठीक है, सोल फैमिली है। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया। आज की जो रीडिंग गाइज नो टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। आज की रीडिंग का कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, नो टॉपिक रीडिंग है। एंजल्स, डिवाइन, मदर यूनिवर्स जो भी चीज़ मुझे बताएंगे, जो भी चीज़ मुझे गाइड करेंगे, वही चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि मैं आपको कुछ कुछ समझाऊंगी, हो सकता है कि कोई न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि पास्ट की चीज़ें हट रही है, कुछ भी निकल करके आ सकता है। हो सकता है कि टफ टाइम आने वाला, कुछ भी, कुछ भी। तो इसीलिए तो मैंने नो टॉपिक रीडिंग रखी, ताकि आप लोग तक ये मैसेज पहुंच सके, ठीक है गाइस। और रीडिंग हो चुकी है गाइस, यस मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर ली है। उसके बाद मैं इंट्रो का शूट कर रही हूँ, ठीक है। रीडिंग बहुत गजब की आई थी गाइस, मस्त लगी मुझे तो रीडिंग, दोनों ही फाइल्स की, ठीक है।
तो गाइज़ आपसे जो भी पायल रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ उस पायल को देखिए, दोनों हो रहा तो दोनों देख लीजिए। बट हाँ, आपके पायल के सिलेक्शन को सहज करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दी आपने तो यहाँ तो पायल नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर पायल नंबर 1 लिखा है, तो उल्टा हो गया क्या? नहीं भाई नहीं, इधर वाला पायल नंबर 1 है, इधर वाला पायल नंबर 2 है, ठीक है। ये मैंने पहले ही लिख दिया था, माफ़ी चाहती हूँ, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। देखो गाइस, जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक आप लोग पायल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक आप लोग पायल नंबर 2 में आते हो। और गाइस किसी ने मुझसे कहा था कि दी कम से कम नेम इनिशियल तो चेंज किया करो, है ना। एक पायल में बस यही सेम नेम इनिशियल रहते हैं, दूसरे पायल में यही सेम नेम इनिशियल रहते हैं, तो वो भी मैं कर दूंगी मेरी क्यूटी, वो भी मैं कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ऐसे ही सिलेक्ट कर लो। और गाइज एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि सबके साथ में रेजोनेट होगी, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ में रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। रीडिंग देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। अगर रेजोनेट होती है डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए बनी है, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो कोई गल नहीं। ज़रूरत नहीं कि हर रीडिंग एकदम रेजोनेट हो ही जाए, है ना। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। इसीलिए मैं टाइम स्टैम्प्स जो है ना वो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं लगाती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में? क्योंकि वहाँ पर मैं पिन करके लिख देती हूँ कि दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ योर जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ही जाने दो सबको, वहीं से पायल सिलेक्शन करने दो। इसीलिए कमेंट में मत लगाना गाइस, कोई भी टाइम स्टैम्प मत लगाना, डिस्क्रिप्शन में जाने दीजिए सभी को, ठीक है। और वहाँ से आप लोग अपने अपने पायल का सिलेक्शन कीजिए। मिलती हूँ गाइस आपसे आपकी रीडिंग पर, डिस्क्रिप्शन में जा करके अपने अपने रीडिंग तक पहुँचिए, ठीक है। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम की इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस तो ये आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि नो टॉपिक की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। पहले तो आपकी वर्तमान एनर्जी को देखेंगे, इस वाले डेक से नहीं, इस वाले डेक से देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स कि अभी मेरे पायल नंबर 1 व्यूवर्स की वर्तमान एनर्जी क्या है, इनकी ज़िंदगी अभी कैसी है। प्लीज़ गाइज आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा इनकी ज़िंदगी में अभी क्या कुछ हो रहा है। नीचे गिर गया है कार्ड्स, अच्छा मैं उसको भी उठा लूँगी, पहले यहाँ से निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नीचे भी कुछ कार्ड्स गिरे गाइस। एक मिनट, कार्ड्स गिरे थे गाइस, ये द टेम्परेंस और द हर्मिट। आप लोग देख सकते हो मेजर अरकाना दोनों के दोनों, है ना। ये आपकी वर्तमान एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी गाइज ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देन है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। क्या बात है भाई, दो क्वीन हाजिर है, और एक क्या है, एक मिनट देखो, दी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। गाइज आप लोगों के ज़ोडिक साइन में आपको बता देती हूँ, आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस हो सकते हो अर्थ साइन में खास करके, ठीक है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फायर साइन में यहाँ पर सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी एरीज और लियो भी है, बट सैजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 2 साइंस, अर्थ साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस एंड टॉरस। तो देखो गाइज अभी आपकी वर्तमान स्थिति क्या है पायल नंबर 1। क्या हो गया गाइज, अकेले रहने का मन बहुत ज़्यादा करता है क्या? अकेला अकेला लगता है आपको। बहुत लोगों को तो अकेले रहने में मज़ा भी आता है, बट अकेले गाइज यहाँ पर ना पायल नंबर 1 में ऐसे लोग हैं ना जो कि अकेला बहुत ज़्यादा रहते हैं, अकेले बहुत ज़्यादा आप लोग रहते हो। घर में किसी के साथ में उतना ज़्यादा बात नहीं करना, उतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं, है ना। एनर्जी थोड़ा सा आप लोग ने बाउंड्री बना करके रखे हो, अपनी एनर्जी को आपने बाउंड कर दिया है, ठीक है। बाउंडलेस वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एकदम बंधी एनर्जी है कि कुछ लोग ही मेरे, ये जो घेरा है ना, ये जो घेरा मैंने अपने चारों ओर बना दिया है इर्द गिर्द, कुछ लोग ही मेरे घेरे के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। बस आपकी ये हालात है अभी करंट सिचुएशन में। मन नहीं करता है, कोई रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच करता होगा तो नहीं मन नहीं है मुझे रिलेशनशिप में जाने का, प्लीज़ दूर रहो। कोई बात भी करना चाहता होगा, कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर की चलो थोड़ा सा बात कर लो मुझसे, तो आपको मन करता होगा नहीं मुझे बात नहीं करनी है, दूर रहो। मतलब कि किसी से बात ही नहीं करनी है आपको, अपने में ही खोए हुए हो। बहुत सारे लोग तो अपनी चीज़ों को लेकर के एकदम पॉजिटिव है गाइज, खुद को लेकर के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एकदम कि नहीं अब मुझे सेल्फ लव करना। मुझे पायल नंबर 1 में ना अधिकतर लोग सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लो गाइस, मुझे यहाँ पर पूरी यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी निकली है कि एकदम सेल्फ लव में लग चुके हो, अपनी लाइफ को बनाने में लग चुके हो, है ना। बहुत सारे लोग तो भाई स्पिरिचुअलिटी में एकदम जम करके ध्यान दे रहे हैं गाइस। आप लोग क्या बात है गाइस, आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो रही है, आपको पता भी है।
आप लोग स्पिरिचुअलिटी में एकदम कदम रख चुके हो और आगे भी बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों ने, देखो यहाँ पर मुझे ना ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं ना कि आपने इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सपीरियंस ही कर लिया है ना, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है ना कि अब आपके अंदर में उतना ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं बची हैं, उतनी ज़्यादा तमन्नाएं नहीं बची हैं, है ना। आप लोग एकदम आराम से जी रहे हो, मस्त जी रहे हो। अकेले रहने का मन करता है, कोई मुझसे बात मत करो, दूर रहो, नेचर में आप लोग चले जाते हो, है ना। आराम से बैठे हुए रहते हो, पेड़ पक्षियों को देखते हो, मन किया तो म्यूज़िक सुन लेते हो, ठीक है, हील कर लेते हो खुद को, मन किया तो कभी मेडिटेशन में बैठ जाते हो। अंदर से अब उतना ज़्यादा आपका इमोशन फ्लो नहीं हो रहा है, इमोशंस आपके अंदर नज़र नहीं आ रहे गाइस, उतना ज़्यादा बैलेंस हो गया है एक तरह से। यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके इमोशंस बैलेंस हो गया है। ना ही अंदर ज़्यादा मैस्कुलिनिटी बची, ना ही अंदर ज़्यादा फेमिनिज्म बचा, दोनों एनर्जी बैलेंस हो गई है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस कोल्ड नेचर दिखा रहे हो, बहुत सारे लोग कोल्ड नेचर। आपसे कोई बात भी करने आता होगा ना, आपके ऑरा में कोई एंटर भी होना चाहता होगा ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ मान करके ठान करके चली है कि नहीं अब मुझे कोल्ड नेचर दिखाना है। कोई आपसे बात भी करना चाहता होगा, नहीं करनी है बात, दूर रहो। ऐसे आप लोग ऐसे वाले मोड में आ गए हो, ठीक है। बहुत अलग थलग रहने लगे हो गाइस आप लोग। क्या हो गया पैल नंबर 1, बहुत ही अलग थलग एकदम रह रहे हो आप लोग। अपनी ही ज़िंदगी में मस्त गुम हो, ना ही ज़्यादा खुश हो, ना ही ज़्यादा दुखी हो, ना ही ज़्यादा रोते हो, ना ही ज़्यादा हंसते हो, हाँ। ना ही ज़्यादा दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है, ना ही ज़्यादा दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग है। अपने अपने पेंटिकल में लगे हुए हो। करियर भी सुधर रहा है तो सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है नहीं सुधर रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे वाले आप लोग कंडीशन में नज़र आ रहे हो। कुल मिलाकर के जो भी आपके लाइफ में एक तरह की जो फास्ट एनर्जी थी ना, स्विफ्टनेस वाली एनर्जी थी, वो हट गई है। आपकी लाइफ धीरे 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 स्थायी रूप पकड़ रही है, ठीक है। देखो पैल नंबर 1 जिनके साथ में मैच कर रही है उनके लिए ही पैल नंबर 1 बनी है। अगर पैल नंबर 1 समहाउ आपके साथ में मैच नहीं हो रही है गाइस, तो एक बार आप लोग पैल नंबर 2 को चेक इन कीजिए, क्या पता वो मैच हो जाए। बट पैल नंबर 1 में ऐसे ही लोग हैं कि आपके लाइफ से जो उथल पुथल था ना, वो शांत हो रहा है। आपके अंदर में भी जो भी उथल पुथल थी, आपके आत्मा के अंदर में जो भी उथल पुथल थी, वो भी शांत हो रही है। पहले आप बहुत बातों नहीं हुआ करते थे, अब आपको मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। अब आपको बस अपने ऊपर में ध्यान देना है। एकदम चुप चुप रहते हो गाइस, चुप चुप। बुक्स पढ़ लिए कभी कभी, ठीक है, बैठ करके कुछ अच्छा सा यूट्यूब में देख लिए चुपचाप से बैठ करके। गाइस आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है ना, वो हायर पावर के साथ में कनेक्ट है, आपको पता है। देखो बहुत सारे लोग अभी मुझसे पूछ रहे होंगे ना कि पता नहीं दी सच में, दी सच बोल रही है, मुझे पता नहीं अकेले रहने में क्यों मज़ा आ रहा है। अब अकेले रहने का मन करता है, मन ही नहीं करता किसी से बात करूं, मन करता है कि बस बैठ जाओ चुपचाप से एक जगह, कोई काम वाम भी करने का मन नहीं करता है। मतलब कि मैं क्या बताऊँ गाइस, अजीब से एनर्जी निकली है कि कुछ करने का ही आपको मन नहीं करता है, आराम से रहने का मन करता है, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पता नहीं आजकल मेरे अंदर में ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो गाइस सुनो, आप लोग हायर एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप लोगों को पता भी है, हायर एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आ रहे हो, एक सीध में आ रहे हो। आपके चक्रास बैलेंस हो गए, आपको पता भी है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, कोई रिचुअल किया है, या तो ज़िंदगी ने आपको इतना सबक, इतना लेसन ही दे दिया ना कि आप लोग एकदम अलाइनमेंट में आ चुके हो यूनिवर्स के साथ में। अपने अपने जो भी एनर्जी पे विश्वास करते हो उनके साथ में एकदम आप अलाइनमेंट में आ चुके हो, ठीक है। आपके अंदर में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है, बहुत ही तीव्र हो रही है। हायर पावर के साथ में आप लोग जुड़ रहे हो। आप देखो ना, हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, प्लस यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तीनों के तीनों मेजर अरकानास। ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है, यही चीज़ बता रहा है कि अब आप इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। अब आप कोल्ड नेचर दिखा रहे हो, अलग थलग रहना आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हायर पावर के साथ में अब अलाइनमेंट में आ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप इतने घुस चुके हो गाइस, पैल नंबर 1, आपको पता भी नहीं है कि अब आप चाह करके भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं जा सकते हो, ठीक है। चाह करके भी अब आपको कोई कुछ लालच ही नहीं दे सकता है, आपको कभी कोई रुला ही नहीं सकता। आप देखना, आपको कभी कोई रुला ही नहीं सकता। आप देखना, आप कोशिश कर लो कि कोई आकर के मुझे हर्ट करे और मैं रो दूँ, आपको मन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मैं क्यों रोऊँ,
पागल हूँ मैं जो इसके लिए रोने जाऊँ। आप में से ना बहुत सारे लोगों को अभी अभी जस्ट पता चला है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपका अस्तित्व क्यों है इस दुनिया में, ठीक है। और अगर नहीं भी पता चला है तो आपको ये चीज़ जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों आया हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस, आपको अब किसी से उतना मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही कि किसी से कोई मतलब ही नहीं होना, बस खुद से मतलब रखना, खुद की बातों पर ध्यान देना, खुद की केयर कर लेना, खुद के बारे में सोच लेना। हाँ, लोगों के बारे में भी सोचना, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको बोल दूँ ना कि ये इंसान आपके बगैर नहीं जी पा रहा है, नहीं जी पा रही है, कुछ भी अगर मैं ऐसा कुछ कह दूँ, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में से उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दूँ जो कि आपको हमेशा दुख तकलीफ़ ही देते आया है या फिर देते आई है, आप यही चीज़ लिख दोगे कमेंट में कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हो उसके साथ में, जो भी हो उसकी फीलिंग, जो भी वो मेरे बारे में सोचे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो भी आपको अंदर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा गाइज़। मज़ा आ गया। इंसान की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए। यस, मैं सच बता रही हूँ, इस कलयुग में इंसान की एनर्जी ऐसी ही होनी चाहिए कि जाओ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ना कुछ चीज़ की खोज में लगे हुए हो, कोई ना कोई चीज़ आप लोग तराश रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोग तलाश रहे हो गाइस। यहाँ पर मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है दी हाई प्रिस्टेस से और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से, कि आप लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ आप लोग चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाह रहे हो। आपकी जो आत्मा है ना गाइस, वो बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हुई है गाइस। आप देखो ना, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कितनी चीज़ों को बयां करता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये यही चीज़ दिखा रही है कि आप जो पहले थे उसकी मृत्यु हो चुकी है। यस, देखो सुनो, आपका जो ओल्ड वाला सेल्फ था, आपका जो ओल्ड वाला आपका जो नेचर था, सब ख़त्म, सब ख़त्म, डेड एंड हो चुका है। पिछले वाले लाइफ का डेड एंड हो गया। पिछले वाले आपकी जितनी भी इमोशन जो भी पर्सन के लिए जैसी भी थी, सब ख़त्म। अपनी ख्वाहिशों को लेकर के जो भी आपकी इमोशंस थी, सब ख़त्म। अब एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, नई चीज़ जाग रही है आपके मन में, ठीक है। पिछले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पिछले कर्माज, पिछले दिन, पिछले वर्ष आपको बहुत कुछ सिखा करके गए गाइस। आप देख रहे हो कि आपकी जो अब सोल है वो स्थिर हो गई है। आपकी सोल में वो खलबली नहीं है। जो बोलते हैं ना, एक आत्मा होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं अतृप्त आत्मा, जिसको तृप्ति ही नहीं मिल रही है। आप लोग पायल नंबर 1 वैसे नहीं हो। आप तृप्ति की ओर जा रहे हो। आप में कोई प्यास ही नहीं बची है। आपकी प्यास बुझ सी गई है हर एक चीज़ को लेकर के, चाहे वो स्टडी को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो। आप उदासीन हो गए हो गाइस। हाँ, यही चीज़ मैं बोलना चाह रही थी, आप उदासीन हो गए हो। आप देखो ना, ये कितनी उदासीन है ये यहाँ पर। दी हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर देखो ब्लैक पिलर भी है, वाइट पिलर भी है, ब्लैक एंड वाइट। नेगेटिविटी के साथ में भी ये लेडी एकदम बैठी हुई, एकदम जोश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो पॉजिटिविटी के साथ में भी ये लेडी बैठी हुई एकदम जोश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों ना, दोनों ही मेरे लाइफ में है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, फिर भी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये अपने थ्रोन में एकदम बैठी हुई फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। आप देखो ना, यहाँ पर थ्रोन में बैठने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखो ये भी थ्रोन में बैठी हुई है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब कोई भी मुझे इमोशनल हर्ट करने की कोशिश करे, आए मुझे हिला करके दिखाए, अपने मुझे स्टेट से हिला करके दिखाए। आप बहुत मजबूत बन गए हो पायल नंबर 1। इतना ज़्यादा देखो ज़िंदगी ने आपको रगड़ दिया है ना, मैं सच बता रही हूँ गैस। देखो ऐसी ही लैंग्वेज में आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मैं समझती हूँ ना, जब लोगों के ऊपर में ये चीज़ बीतती है और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको ज़िंदगी ने इतना इतना ज़्यादा आपको, जो बोलते हैं ना उसको, क्या उसको बोलते हैं, मिक्सी आप देखो ना गैस, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें कितना ज़्यादा मिक्स किया जाता है चीज़ों को। कोई भी क्या उसको बोलेंगे, कोई भी पदार्थ को, जो भी चीज़ आप मसाले पीसते हो, उसमें जूस पीसते हो, जो भी जूस, मतलब कि जूस बनाते हो, जूस को कैसे पीसेंगे, है ना, जूस बनाते हो, कैसे उसमें इतना ज़्यादा मिला दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको ब्लेंड कर दिया जाता है कि समझ ही में नहीं आता है कि कौन किस में मिक्स हुआ है। वही चीज़ आपकी हालत होगी। ज़िंदगी ने आपको इतना ज़्यादा रुलाया, तड़पाया, आपको घसीटा है ना, कि आप ये चीज़ समझ गए हो कि अब मुझे ज़िंदगी या कोई इंसान या कोई भी चीज़ मुझे कितना भी घसीट दे,
मैं अब नहीं हिलने वाला हूँ, मैं अब नहीं हिलने वाली हूँ। आपके अंदर में बहुत ताकत है गाइस। यहाँ पर भी ये भी किंग ऑफ कप्स देखो, थ्रोन में बैठा हुआ। सुनो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स बाकी सभी किंग से ना बहुत हटके होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बताऊँ। चलो बाकी किंग तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, बट किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को लेकर के इतना ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है ना। ये भले देखो, इसमें कॉन्फिडेंस की बात तो दूर, ये इंसान बैलेंस करने जानता है इमोशंस को, वो भी क्योंकि कप्स है ना, किंग ऑफ कप्स है। तो आपने हर एक चीज़ को इतना अच्छा से बैलेंस करना सीख लिया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बैलेंसिंग के एक कार्ड नहीं, ये भी बैलेंस को दिखाता है। देखो ये भी कार्ड बैलेंस को दिखाता है, ये भी कार्ड बैलेंस को दिखाता है। आप सभी को पता, आप सभी को पता है जितने लोग भी टैरो ट्रीडिंग देखते हो, ठीक है। ये भी कार्ड बैलेंसिंग को दिखाता है कि हाई प्रेस्टेस बैलेंस हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो गया। ये भी बैलेंसिंग को दिखाता है। टेम्परेंस देखो, ये यहाँ पर कप्स को बैलेंस कर रही है ना। इसका एक जो पैर है वो पानी में, और एक जो पैर है वो कहाँ है, धरातल भूमि में है ना। यानी कि ये प्रैक्टिकल भी है, ये इमोशनल भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों जोड़े हाजिर है भाई। बैलेंस, ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती है और ये एकदम ही, मतलब कि ये इमोशनल होता है बट कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल पावर कमाल का होता है। तो वही चीज़ आप लोग कंट्रोल कर चुके हो अपनी लाइफ में। बोलते हैं ना, जो ज़िंदगी की बागडोर है वो अब आपके हाथ में आ चुकी है। वाह, नो टॉपिक रीडिंग में ऐसी रीडिंग आ जाएगी, मुझे पता नहीं था कि वाह, इतने दिनों तक मैंने रीडिंग नहीं लाई, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे व्यूवर्स जो है वो इतने अच्छे से अपने पे काम कर रहे हैं कि उनको अब कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उदासीन हो गए आप लोग। देखो उदासीन नेचर ना दुनिया में बहुत मायने रखता है, ठीक है। भले सब कोई बोलते हैं कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, तुम इंसान हो या नहीं, तुम में इमोशंस ही नहीं है, पत्थर दिल इंसान हो, है ना। वो सब कुछ नहीं होता। पत्थर दिल वत्थर दिल इंसान कुछ नहीं होता। इंसान को जब धक्का मिलता है ना, इंसान को जब रो रो करके उसका आंसू सूख जाता है ना, तो उस इंसान की फिर आंसू निकलती नहीं है, चाहे वो कितना भी निकालने की कोशिश करे। वही चीज़ आपके साथ में हुआ है, वही चीज़, सेम चीज़। बट आप थोड़ी ना सबको को एक्सप्लेन करते हुए फिरोगे कि नहीं एक टाइम पे मैं रोया था, एक टाइम पे मैं रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोया था कि बाढ़ आ गई थी, है ना। इतना आंसू निकाला था मैंने कि अब आंसू सूख से गए हैं। अब रोने की भी अगर मैं कोशिश करूँ ना बैठ करके, तो आंसू ही नहीं आते हैं, आंसू ही नहीं आते हैं, ना ही उतना दर्द होता है मुझे। तो वही चीज़ है गाइस, एकदम जो बोलते हैं ना फौलादी बन जाना, वही चीज़ हो गई है आपके साथ में, सेम चीज़। वाह क्या बात है। देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइएगा कि पायल नंबर 1 की इतनी दमदार पर्सनैलिटी निकल गई है भाई। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में। देख लेते हैं क्या कुछ अब यहाँ से कार्ड्स बताएंगे। ये आपके फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके फ्यूचर को बताएंगे। देख लेते हैं यहाँ से क्या कुछ आती है एनर्जी, प्लीज़ बताइएगा। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ कि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता था इंसान इतना ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरा है तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो बनेगा ही ना। उल्टा डेक है क्या, नहीं, जस्टिस। 5 ऑफ कप्स, अच्छा सॉरी 4 ऑफ कप्स है, सॉरी 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओ भाई जजमेंट, क्या बात है, एक ही रीडिंग में जजमेंट भी, जस्टिस भी, और यहाँ से हाई प्रेस्टेस, यहाँ पर से एस ऑफ कप्स। देखो गाइज, न्यू बिगनिंग तो हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत बड़ी बल्कि न्यू बिगनिंग हो रही है, मैं यही चीज़ कहूँगी। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं ना कि आपको जस्टिस मिलने वाला, आपको जजमेंट मिलने वाला, ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि गाइस देखो आप लोग इतना ट्रांसफॉर्म ही हो चुके हो ना, मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिल रही है। आप सोचो गाइस, पायल नंबर 1 मैं आपको कहती हूँ, आज से आप 5 साल पहले खुद को इमेजिन करो, आप कैसे थे। देखो एक बार देखो, 5 साल भी नहीं, 3 साल पहले ही आप लोग देखो ना, 2 साल पहले ही देखो आप लोग किस एनर्जी में थे, और आज देखो। इतना ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान को लाना अपने अंदर में नॉर्मल बात नहीं है गाइस। आपने वो चीज़ की है, आपने अपने अंदर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। जो चीज़ आपको पहले हर्ट किया करती थी, आज आप उस चीज़ को छोटी सी चीज़ समझते हो। हाँ, ये क्या है, कुछ नहीं मेरे सामने, मतलब कि आप उसको मामूली सी चीज़ समझते हो, आपको उतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता।
यहाँ पर यही आपके एंजल्स बोल रहे हैं, यही चीज़ देख करके आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स देने वाले हैं। ठीक है, आपके साथ में जस्टिस, न्याय होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं अगर किसी कोर्ट कचहरी वाले मामले में फंस गए हो, वहाँ से आपको निजात मिल जाएगा। फाइनली जो सुनवाई है वो आपके फेवर में होगा। यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है गाइज, आपने ऊपर वाले से कुछ चीज़ बोली है क्या कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ इस इंसान ने या फिर इस जगह ने या फिर इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ अन्याय किया है, तो आप अब इसका न्याय करो। ऊपर वाले को आपने कुछ कहा है क्या गाइज? यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपने ऊपर वाले से कुछ ना कुछ तो कहा था कि हे ऊपर वाले, अब तुम ही न्याय करना, अब तुम ही न्याय करना। ठीक है, आप ही इंसाफ करना। तो गाइज, इंसाफ की घड़ी आ गई है। आपकी एंजल से ये बोल रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलने वाला है। हो सकता है कि आपने किसी और के लिए कभी इंसाफ मांगा था, वो चीज़ होने वाली है, या फिर खुद के लिए कोई इंसाफ मांगा है कि मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग सभी को जानते हो गाइस, मैं इतनी बार रीडिंग करती हूँ, मैंने बार बार ये चीज़ बताई कि कोई भी एक रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आना नॉर्मल नहीं है। दोनों के दोनों मेजर अरकानाज और दोनों के दोनों कर्मा बेस्ड होते हैं, कर्मा बेस्ड होते हैं। ठीक है, सुनो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पहले के लोग आएंगे आपकी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं चाहिए दी, आने दो आने दो, पर मुझे चाहिए नहीं। मुझे पता है आप लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, पता है कि आप लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है, बट पता है मदर यूनिवर्स इन लोगों को घुमा करके क्यों आपके लाइफ में एंट्री करवा रहे हैं? एंट्री नहीं करेंगे, दोबारा आएंगे आपकी लाइफ में, कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में घुसने की, क्योंकि तभी जा कर के आपको इंसाफ होगा। जब आप इनको ठुकराओगे ना, तब आपको समझ में आया कि एक टाइम पे मुझे इन्होंने ठुकराया था, एक टाइम पे मैंने इससे हेल्प मांगी थी और इसने हेल्प नहीं की थी, और आज देखो ये मेरे दर पे है खड़ा कि ये मुझसे हेल्प मांग रहा है, ये मुझसे हेल्प मांग रही है। यूनिवर्स तो देखेंगे कि आप उनकी हेल्प करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप उनको चांस देते हो या नहीं देते हो, वो तो आपके ऊपर में व्यूवर्स, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता कि उसने आपके साथ में कितना बड़ा क्या किया है। अगर कोई बड़े लेवल पे आपके साथ में नाइंसाफ़ी की है तो ऑफकोर्स गाइस कोई भी इंसान सेकंड चांस नहीं देगा, है ना। और अगर छोटे लेवल पे अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो हो सकता है कि आप माफ़ कर दो। अब आपके ऊपर में है, आपके ऊपर में है। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर में है, तुम्हें करना है माफ़ करो, और नहीं करना है नहीं करो, बट एक काम करो कि इन लोगों की एनर्जी से निकल जाओ। तो हो सकता है कि पास्ट के लोग कुछ लोग आपके लाइफ में वापस से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि मदर यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना चुके हैं कि मदर यूनिवर्स खुद रोकेंगे इन लोगों को कि आपकी लाइफ में आ नहीं सके। देखो सुनो गाइस, अब जितने लोग भी डाइवोर्सी है, जितने लोग भी पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शन में थे, या फिर जितने लोग भी अपने घर परिवार के साथ में जिसकी दुश्मनी चल रही थी, है ना, अपने ही भाई ने धोखा दिया, अपनी ही बहन ने धोखा दिया, अपने ही लोगों ने, अपने ही मामा ने, अपने ही चाचा ने, अपने ही जो भी आपके फैमिली मेम्बर में हैं, उन्होंने धोखा दिया आपको, वापस से ये लोग आएंगे, बट मदर यूनिवर्स इन लोगों को एंट्री नहीं करने देंगे। और ये लोग भी वैसे ही रो करके जाएंगे, जैसे कभी आपने आंसू बहाए थे, जैसे कभी आप रोए थे, जैसे कभी आपने इनके कारण पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर में उठाई थी, है ना। हो सकता है कि किसी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, मना कर दिया था कि तुम तो बोझ हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं नहीं उठा सकती हूँ, निकल जाओ यहाँ से, है ना। किसी ने आपको अपनी ज़िंदगी से खदेड़ा था, वापस से उसका आएगा प्रपोज़ल। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसने कभी आपको सुनाया था, जिसने कभी आपको फटकारा था, जिसने कभी आपको नीचा दिखाया था, जिसने कभी आपकी हेल्प नहीं की थी सही टाइम पर, जिसने कभी आपके साथ में नाइंसाफ़ी की थी। अब ऊपर वाला इंसाफ करेगा, ठीक है, ऊपर वाला क्या करेगा? इंसाफ करेगा। इन लोगों को वही चीज़ वापस से क्या करके, उसी चीज़ से गुजार करके, पता है ना कि जब तक इंसान को वो परिस्थिति से नहीं गुजारा जाए ना, इंसान बड़ा ढीठ किस्म का क्रीचर होता है, ठीक है। उसको जब तक वो कंडीशन से नहीं गुजारेंगे ना, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसा लगता है उस कंडीशन में रहने से, है ना। तो वही चीज़ होगा, वही चीज़ पलट करके आपको दिखेगा कि अरे भाई, कभी इसने मेरे साथ ये चीज़ किया था, आज इसके साथ में ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही चीज़ दिखाएंगे, आपकी आंखों के सामने आप देखोगे कि कभी इसने मेरा हाल ये किया था, आज मेरे आंखों के सामने इसका ये हाल हो गया है।
ठीक है। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि उसके साथ में आपको रहना नहीं है, देखना है, लाइव देखना है कि यूनिवर्स का कैसे जजमेंट होता है, लाइव देखना है अब आपको कि यूनिवर्स की सुनवाई कैसे होती है। जब यूनिवर्स न्याय करने में आ जाते हैं तो वो किसी को नहीं देखते हैं। यूनिवर्स किसी को थोड़ी ना देखेंगे कि इसका नाम क्या है, इसके पास में कितने पैसे हैं, तो कितना नाम है ना, तो कौन कौन सी तंत्र विद्या इसने हासिल करके रखी है, वो नहीं देखते मदर यूनिवर्स। वो डायरेक्ट अपना डंडा चलाते हैं बस। अब सामने वाले को चोट उतनी ही लगती है जितना उसने कभी किसी को दिया था। हो सकता है उससे दुगनी चोट लगे बट उससे कम तो नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा सुधारो, कर्मा सुधारो। आपके साथ में किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग कोई गेम खेला था भाई, कोई गेम खेला था, किसी ने आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ा था, आपके साथ में फिजिकली अब्यूजिव बिहेवियर किया था, कुछ भी आज उसके साथ में होगा, देखना आप ही के सामने। तब आपको ये रीडिंग याद आएगी कि अच्छा रीडिंग, नो टॉपिक की रीडिंग मैंने देखा था ना, तो यही एनर्जी निकल गई थी। तो वही चीज़ है गाइस, जब आप कभी रोए थे ऐसे गिड़गिड़ा करके, आप किसी के साथ में सामने में आंसू बहा रहे थे, आप किसी को बार बार प्लीज़ड करते थे कि प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़ मुझे समझो ना, प्लीज़ मेरी कदर करो ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज़ ऐसा मेरे साथ में मत ना करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। आपने कभी किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ाया था और उस इंसान ने आपको नहीं किया माफ़, उस इंसान ने आपके साथ में नाइंसाफ़ी की, आपके सामने वो इंसान तड़पेगा। अब देखना आपके सामने मतलब यूनिवर्स उसको फल देंगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा अपना कर्म सुधारो, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच पाता है। कुछ भी चीज़ से इंसान बच जाएगा बट भाई कर्मा से कोई नहीं बचता। कर्मा जब हिट करता है ना तो बहुत भयानक हिट करता है। उसके किक में इतना ताकत होता है ना कि इंसान कहाँ कितना दूर जा कर के गिरेगा, कितना दूर जा कर के वो धराशायी होगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए कर्मा जनरेट नहीं करना चाहिए, बैड कर्मा जल्दी जनरेट नहीं करना चाहिए। बट आपके साथ में किसी न किसी ने बैड कर्मा तो जनरेट किया है, ठीक है। और गाइस फाइनली आपकी खास करके लव लाइफ एक नई तरीके से शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी तो आई है कि किसी न्यू इंसान की भी एंट्री होगी। ये न्यू इंसान कोई भी हो सकता है कि आपको ढाढ़स देने के लिए, आपको इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा ताकत देने के लिए, आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो जाएगी जिसके आने से आपको लगेगा कि हाँ ऐसे इंसान को मेरे रिलेटिव होना चाहिए था, ऐसे इंसान को मेरा दोस्त होना चाहिए था, ऐसे इंसान को मेरा हमसफ़र होना चाहिए था, ऐसे इंसान को मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत तक चांसेस है कि कोई लव कनेक्शन में कोई नया इंसान आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर देखो गाइस, जितने लोग भी यहाँ पर केस वेस में फंसे हुए हैं ना, आपका जो भी वकील है ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनके ऊपर में भी मुझे यहाँ पर डिवाइन एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी वाले काम में फंस गए हो, आपका जो भी वकील है जो कि इस केस को लड़ रहा है, वो मुझे फ्रॉड व्रॉड नहीं नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे हैं वो जो भी है, ठीक है। उनके ऊपर में भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो यस, सुनवाई तो आपके फेवर में होगी, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे रियलिटी में अगर आप किसी कोर्ट कचहरी वगैरह में फंस चुके हो तो वहाँ से चाहे सुनवाई हो, हर एक चीज़ आपके फेवर में होगी अब नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बन जाओगे आने वाले समय में, ठीक है। इंडिपेंडेंट बन जाओगे, खुद पर बिलीव करने सीख जाओगे, आगे बढ़ोगे खुद पर भरोसा करके। और गाइस ट्रस्ट मी ये जो दौर है ना, ये आपको इतना इंडिपेंडेंट बना रहा है ना, इतना इंडिपेंडेंट बना रहा है ना कि आप इस पोजीशन में खुद को देखोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होता है। इसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन गज़ब का होता है, गज़ब का। खुद से ही खुद को बनाता है, खुद से ही खुद को संभालता है। आप चाहे मेल और फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी गेन होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस, जितने लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आपकी वाइफ या फिर आप, ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही थी, बहुत तक चांसेस है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आप अब इस दुनिया में किसी नए मेहमान को जन्म देने वाले हो। तो यही चीज़ है यहाँ पर बता रहे हैं। प्रेगनेंसी के दो कार्ड्स आ चुके हैं। एस ऑफ कप्स भी प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, और यहाँ पर क्योंकि आप देखो ना, शेल से मोती निकल रहा है ना, तो वही चीज़ है, गर्भ से कोई नया शिशु निकल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाता है। और यहाँ पर दी एम्प्रेस का भी कार्ड है, यानी कि आप कुल मिलाकर के प्रेग्नेंट होने वाले हो, ठीक है। जितने लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनके लिए है ये चीज़। और जितने लोग अपने फीमेल पार्टनर के साथ में
ये चीज़ करना चाहते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र तो आ रही है कि ये चीज़ होगी। और गाइस, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो थोड़ा सा बच करके ऐसी कोई भी इंटीमेट मोमेंट उनके साथ में मत करना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो भाई ये सब चीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि सडन गुड न्यूज़ आपको बेबी से रिलेटेड मिल सकती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को गाइस पास्ट में किसी ने आपके प्रपोजल को ठुकराया क्या गाइस। देखो, गंदे इंसान की यहाँ पर मैं एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पर ऐसे इंसान जिसने अपने हालात के कारण या फिर जिसने आपको कह दिया था कि नहीं नहीं मुझे तुम में इंटरेस्ट उतना नहीं है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। यानी कि आपसे जो इंसान भागते थे और आप उसके पीछे 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 भागते थे। अधिकतर लोग के तो यहाँ पर क्रश की एनर्जी आ गई गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग रीडिंग देखते हो, आप सभी को पता है पेज ऑफ कप्स होता ही है क्रश का कार्ड, आप सभी को पता है। ठीक है, ऊपर से 4 ऑफ कप्स है, तो क्या दिखाया ये जो 2 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन आई, ये क्या बताना चाहे कि आपका जो क्रश है, जो कि आप जिसको आप एडमायर करते हो, ठीक है, आपने उसको कभी प्रपोज़ल दिया था और उसने आपके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ किया था। साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड जो है वो सेकंड चांस को दिखाता है, आप सभी को पता है। जजमेंट का कार्ड क्या क्या को दिखाता है, सेकंड चांस को दिखाता है। तो सेकंड चांस के रूप में यही इंसान वापस से आएंगे आपकी तरफ कि तुमने मुझे एक टाइम पे प्रपोज़ल दिया था बट मैंने ठुकरा दिया था, मुझे माफ़ करना, मुझे ये प्रपोज़ल मंजूर है। ठीक है, किसी किसी के केस में ये बिज़नेस की भी बात हो सकती है, किसी किसी के केस में ये लव रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, बट अधिकतर लोगों के केस में यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि पास्ट में किसी ना किसी ने आपके प्रपोजल को ठुकराया था। ठीक है, ठुकराया था कोई भी कारण से। आपने सोचा था कि काश ये चीज़ हो जाता, काश ये मेरे प्रपोजल को ले लेते, काश इसके साथ में मेरी मैरिज फिक्स हो जाती, काश इसके साथ में मेरी बात बन जाती, काश इसके साथ में चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो वही चीज़ लौट रही है वापस से आपको सेकेंड चांस देने वाले हैं यूनिवर्स। ठीक है, जब आप, क्योंकि आपने मुंह मोड़ लिया है ना कि नहीं नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही आपकी एनर्जी बताई है, आपको चाहिए ही नहीं। जितने लोग भी बिज़नेस के भी लिहाज से देख रहे हो तो देख लो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि यार काश वो डील हो जाता, फुल एंड फाइनल हो जाता है ना, तो मज़ा आ जाता। अच्छा खासा डील, अच्छा खासा ऑफ़र मेरे हाथ से निकल गया, अच्छा खासा जॉब मेरे हाथ से निकल गया, अच्छा खासा इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, अच्छा खासा पोजीशन मुझे नहीं मिल पाया, मेरे हार्डवर्क का क्रेडिट कोई और लेकर के निकल गया। तो वही चीज़ गाइस, वही चीज़ बता रहे हैं मदर यूनिवर्स कि वापस से उनका राबता आपके साथ में होगा, वापस से ये चीज़ घूमेगी, घूम करके आपके पास में आएगी। यानी कि कुल मिला करके सुनो गाइस, ऐसा कौन सा चांस है जिसको आपने मिस किया है कोई भी फील्ड में। आप सोचो ना, हाल ही में या फिर कुछ महीने पहले, सालों पहले की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, कुछ महीने पहले ऐसा क्या चीज़ आपके लाइफ में हुआ था जो कि आपके हाथ से छिन गया था, चला गया था। आपको लगा कि काश यार ये चीज़ मुझे मिल जाता, काश मिल जाता तो आज ये चीज़ हो जाती मेरी, है ना। तो वही चीज़ को मदर यूनिवर्स घुमा करके सेकंड चांस आपको दे देंगे कि लो सेकंड चांस अब ले लो। तो यानी कि कुल मिला करके ना आपको सेकंड चांस दे रहे हैं एंजल्स और यूनिवर्स की यही प्लानिंग है कि आपको सेकंड चांस को इस सेक्टर में दिया जाए। लव लाइफ में भी हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। क्या पता कि हाल ही में आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया होगा कि नहीं करनी है इससे शादी, हाल ही में आपका कनेक्शन टूट गया होगा कि नहीं रहना है इसके साथ में, हाल ही में आपका डाइवोर्स हो गया होगा, है ना, हाल ही में आपने किसी से डाइवोर्स या तो ले लिया है या तो किसी ने आपसे ले लिया है, कुछ भी डील कैंसिल हो गया होगा, कुछ भी ऐसा हुआ है आपके लाइफ में जो चीज़ कैंसिल हो गई, जो चीज़ हुई ही नहीं। तो वही चीज़ अब लौट करके आ रही है, यानी कि अपना एक चक्र पूरा करके आपके पास में आ रही है। भले यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही यहाँ पर फील हो रहा है कि कोई चीज़ घूम करके आपके पास में आ रही है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है ना, तो चैरियट का कार्ड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एनर्जी अचानक से दे रहा है कि देखो यहाँ पर भी देखो कि कोई चीज़ घूमते 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 आप तक पहुँच रही है। यहाँ पर बनाए गए हैं ना, यहाँ पर जैसे कि ये सनफ्लावर को इस लड़के ने पकड़ा हुआ है, बट इसके पीछे में देखो कि इसके पीछे में एक चमकीला रास्ता भी है, इसके पीछे में एक चमकीला, ये कुछ मैजिक सा भी कोई चीज़ है, इसके पीछे में कोई रोशनी है ना, एक रस्सी की तरह एक रोशनी है जो कि पीछे भी गई हुई, यानी कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ घूमते 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 आप तक पहुंची है। तो किसी ना किसी चीज़ ने एक राउंड मारा है आपकी लाइफ से, कोई ना कोई चीज़ एक बार आ करके निकल गई है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा इंसान, ठीक है, कोई भी अच्छी चीज़ एक बार आई थी आपके लाइफ में, बट वो समहाउ कट गई किसी के कारण, किसी के इन्फ्लुएंस के कारण। और सुनो गाइस, जिसके कारण वो चीज़ गई है ना, उसको तो भगवान नहीं छोड़ने वाले, उसको तो ऊपर वाले, उसको तो अल्लाह पाक नहीं छोड़ने वाले।
गॉड नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, उसको तो घुमा करके देंगे ऊपर वाले। इसीलिए ऊपर वाले के डंडे में बहुत बहुत दर्द होता है गाइस। ऊपर वाले का जो डंडा पड़ता है ना इंसान को, बहुत दर्द होता है। सच सच बता रही हूँ, आवाज़ नहीं होता है। मैंने खुद देखा है, इतने सारे लोगों को मैंने देखा है ना अपनी ही करनी का फल भोगते हुए, अपने ही कर्म का फल। इसीलिए कहते हैं कि कर्म सुधार लो, कर्म सुधार लो। किसी के प्रति घृणा, द्वेष भावना मत रखो, किसी को मत इतना ज़्यादा पेन दो, किसी को मत इतना ज़्यादा एकदम अंदर से तोड़ो, किसी को इतना ज़्यादा मत रुलाओ, किसी की आत्मा को मत बददुआ दो, किसी को इतना ज़्यादा भी मत रुलाओ कि जब ऊपर वाला आपको रुलाने पे तुल जाए तो आप हेल्प मांगने तक के लायक नहीं बचो। तो यही चीज़ हो रहा है गाइस कि किसी ने आपको बहुत अंदर से हिलाया था गाइस, बहुत ही अंदर से आपको तोड़ा था। उसके कारण आपका जो अच्छा खासा लाइफ था वो चौपट हुआ था। उसके कारण आपकी जो भी चीज़ें बनने वाली थी वो बिगड़ गई थी। तो वही चीज़ मदर यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। और बहुत लोगों के केस में गाइस सुनो सुनो सुनो, किसी ना किसी फीमेल की यहाँ पर एनर्जी निकली है कि हो सकता है कि पहले एक बेबी आने वाला था बट समहाउ वो इस दुनिया में नहीं आ पाया, ठीक है, या फिर नहीं आ पाई। तो यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, फिर से माँ बनने का एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, ठीक है। किसी वुमेन के लिए यहाँ पर एनर्जी निकली है। अब जितने भी मेल्स दिख रहे हैं जो भी शादीशुदा है तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ मेरी ही वाइफ के बारे में बात हो रही है। और जितने भी यहाँ पर फीमेल्स दिख रही हैं जो कि मैरिड है, जिनके साथ में ऐसा कभी कुछ हुआ था, तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ मेरी ही एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप कंसीव कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकली है। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कुछ है। तो देखो गाइस, कुल मिलाकर के आपको सेकंड चांस मिल रहा है। बस नो टॉपिक में ये चीज़ निकली है कि आपको जहाँ पर भी आपको रुष्ट किया गया है, जहाँ पर भी आपको रुलाया गया है, जो भी चीज़ आपसे छीन गई है, किसी ने छीन लिया है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने कोई चीज़ छीन ली आपसे, तो वो चीज़ वापस से आपको दी जा रही है। सिर्फ दी नहीं जा रही है, साथ ही साथ उसका बैंड भी बजाया जा रहा है, जिसके कारण वो चीज़ हट गई थी आपके लाइफ से, ठीक है। हो सकता है कि आपकी मैरिज को किसी ने रोका है, जिसने रोका है उसका तो बैंड बजाएंगे ऊपर वाले, क्योंकि आ ही गया है एनर्जी, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रीडिंग में भाई जस्टिस और जजमेंट, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन आना नॉर्मल बात नहीं होता, ये बिल्कुल भी नॉर्मल साइन नहीं है। ये दोनों ही कार्ड जहाँ आ गए तो समझ जाओ कि कोई बहुत बड़ा सुनवाई होने वाला है, कोई बहुत बड़ा आपको न्याय मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा इंसाफ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये लोग डबल कन्फर्मेशन वाले कार्ड्स होते हैं। एक होता है न्याय का कार्ड और एक होता है उसका कार्ड जो कि न्याय करता है, जजमेंट जो सुनाता है ना। तो वही चीज़ है। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पर एंजल्स क्या कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, आप कुछ कहना चाहोगे मेरे पैनल नंबर 1 व्यूवर्स के बारे में। ड्रीम्स आपकी, मैंने तो कहा ही ना, आपने कोई ना कोई ड्रीम सजाई थी जो कि आपके हाथ से निकल गया। तो फाइनली गाइस आपकी ड्रीम पूरी होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल आंसर्स यू सीक। हो सकता है कि आपको ड्रीम में अपने क्वेश्चंस का जवाब भी इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कनेक्शन, कोई एक प्योर कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है। किसी ना किसी के साथ में आपका कनेक्शन तो जुड़ेगा गाइस, ठीक है, जुड़ेगा डेफिनेटली। जितने लोग भी खास करके किसी लव लाइफ की तलाश में थे, तो आपका किसी ना किसी के साथ में कनेक्शन जुड़ने वाला है। लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। तो देखो गाइस, लव एक तरह का ब्रिज है, सोल टू सोल किसी के साथ में आपका कनेक्शन होने वाला है। उस कनेक्शन को लेकिन आपको चेरिश करना है, ठीक है, उस कनेक्शन की वैल्यू को आपको समझना है। नीचे कार्ड्स गिर गए गाइस, 1 मिनट में उठा लेती हूँ। नीचे जो कार्ड्स गिरे थे गाइस वो है यहाँ पर, देखो गाइस, डेस्टिनी का कार्ड है, देख लो, डेस्टिनी का कार्ड है, वाओ, एडवेंचर का कार्ड है, देन यहाँ पर सेलिब्रेट का कार्ड। गाइस बहुत सारे लोग सोलमेट से मिलने वाले हो, वाओ। सेलिब्रेट और कनेक्शन आप ही सोचो ना गाइस, जहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सेलिब्रेट का कार्ड 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर 2 कप्स बने हुए हैं ना, 2 कप्स बने हुए, इनके अंदर में पेय पदार्थ हैं, ठीक है, यानी कि इमोशंस। कप जो है वो भरा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ से भरा हुआ है कप खाली नहीं है। तो कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन आपके साथ में जुड़ने वाला है, और सब कराया ये डेस्टिनी का है। डेस्टिनी गाइस बहुत हद तक आपका साथ देगी। यहाँ पर लिखा हुआ द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइन्ड इवेंट। देखो मैंने ये चीज़ कही थी ना कि आपके हाथ से कोई ना कोई चीज़ एक बार आई थी, छूट करके निकल गई, वही चीज़ आपको वापस से मिलेगी। ये चीज़ मुझे लगा था कि कोई चीज़ आपको एक बार मिली थी बट समहाउ वो चीज़ हुई नहीं, तो क्यों ना वो चीज़ दोबारा करे, ऐसा आपका डेस्टिनी ने सोच करके रखा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी ने ये चीज़ प्लान करके रखी है कि
या फिर आप मान सकते हो कि आपके जो भी इष्ट देवी देवता है, जिसको भी आप मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसको भी आप एकदम दिल से मानते हो, उन्होंने यही चीज़ देखी कि मेरे बच्चे को ये चीज़ मिलने वाली थी बट उसको मिली नहीं, किसी और के कारण समहाउ वो चीज़ छीन ली गई, है ना। तो मदर यूनिवर्स उसके साथ में क्या हाल करेंगे वो तो आपको दिख ही जाएगा, आपके आँख के सामने ही पता चलेगा कि उसका क्या हाल हो गया है। बट साथ ही साथ आपको भी वो चीज़ वापस से दे दिया जाएगा, ठीक है, जो चीज़ आपका है। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा अपने व्यूअर्स को कि टेंशन मत लो, जो आपका है आप तक आएगा ही, जो नहीं है वो कितना भी कोशिश कर लो वो आप तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए किसी और की चीज़ कभी छीननी नहीं चाहिए, और अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली गई है तो उसके पीछे रोना नहीं चाहिए बैठ करके, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपका है, वो आपकी है, आएगी आपके तक, आएगी आपके पास में वो वापस से, आएगा आपके पास में वो वापस से। जो आपका नहीं है वो आप कितना भी रो लो बिलख लो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो क्या है ही नहीं आपकी। देखो गाइस, रीडिंग सब दिखते बट रीडिंग से सीखना इंसान को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रीडिंग बस कर रहे हाँ ये होने वाला वो होने वाला, नहीं, इससे आप सीख करके जाओ, सीख करके जाओ कि कभी किसी दूसरे की चीज़ आप कभी मत लेना ज़िंदगी में, नहीं तो आपसे ऊपर वाले फिर वो चीज़ को छीन लेंगे, ठीक है। इसलिए दूसरे का चीज़ कभी भी मत लेना। गाइस आपने बॉडीगार्ड देखी है फिल्म, मूवी देखी है बॉडीगार्ड सलमान खान की, उसमें आपने तो देखा ही है, वहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया ही था, अपनी ही फ्रेंड ने धोखा दे दिया था। लास्ट में क्या हो गया था उसको, बताइए आप सभी को क्या हो गया था, शायद कैंसर हो गई थी ना, उसको बीमारी हो गई थी, क्या हुआ, अपने फ्रेंड से वो चीज़ उसने छीनने की कोशिश की, लास्ट में यूनिवर्स ने वापस से वो चीज़ दे दी उसको, बट साथ साथ उसकी ज़िंदगी ले ली जिसने ऐसा हरकत किया, है ना। किसी से कोई किसी का प्यार छीनने की कोशिश की, उसकी ज़िंदगी ही ले ली ऊपर वाले ने, और फिर दोनों को मिला दिया गया, है ना। तो गाइस देखो, मूवीज़ भी जो पहले की खास करके जो मूवीज़ थी ना, वो सच्ची घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं आधारित होती थी। आजकल की जो निकल गई है मूवी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस लड़का लड़की दिखाया जा रहा है, उल्टा सीधा चीज़ दिखाया जा रहा है, 18+ चीज़ दिखाई जा रही है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है मूवी में भरी हुई। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कुछ भी देखो, सीखने वाली चीज़ों को देखो, जिससे कि आपको सीख मिले, जिससे आप सीख करके जाओ। आपने इस रीडिंग में यहाँ तक आप बने हुए रहे, आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि दूसरे की चीज़ को जो इंसान कभी ले लेता है उसके साथ में कभी भला नहीं होता, कभी नहीं होता। वो तो अपना भला करने में तुल जाएगा बट ऊपर वाला कभी भी उसका भला नहीं होने देगा, ठीक है। और जो चीज़ आपकी है, आप लाख मना कर लो आपको मिलेगा ही वो चीज़। इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ टेंशन नहीं लेने का, जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, जो जॉब मिल रहा, जो जॉब हाथ से जा रहा जाने दो, जो चीज़ आपकी है आप तक पहुँचेगी, आप तक पहुँचेगी। और देखो रीडिंग में क्या निकल करके आया, वही मैसेज ना निकल करके आया कि वो चीज़ आप तक पहुँचाई जा रही है, ठीक है। इसीलिए देखो पैशन, तो आपके लाइफ में पैशन आ रहा है गाइस, जितने लोग भी मैरिड हैं आपकी लव लाइफ सुधर रही है, पैशन आ रहा है, एक तरह का कमाल का अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। गाइस देखो आपकी ज़िंदगी में ना वापस से जान लौट रही है, वापस से आपकी ज़िंदगी को एक जीने की उम्मीद मिल रही है, वापस से आपकी लाइफ में ये जो पैशन चला सा गया था ना, हर एक चीज़ उदासीन हो गई थी, कोई इंथुजियाज्म बचा ही नहीं था, कोई उमंग ही नहीं थी, कोई पैशन कोई जोश ही नहीं था आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ वापस से आपको लौटाई जा रही है। वापस से आप किसी एडवेंचर पे जाओगे, वापस से आप अपने घर से बाहर निकलोगे, फाइनली कहीं ना कहीं आप लोग घूमने जाओगे, बनेगा ऐसा कंडीशन बनेगा कि आप लोग घूमने जाओगे बाहर, ठीक है। वहाँ जाओगे आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को वापस से फील करोगे। आपकी जो ज़िंदगी डल सी पड़ गई है ना, अब देखो उसमें एक्साइटमेंट आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। अब आपकी लाइफ की जर्नी में एक्साइटमेंट आ रहा है, पैशन आ रहा है, आपका सैक्रल चक्र वापस से, आपका जो भी क्या बोलते भाई, क्या बोलते हैं सैक्रल चक्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो गाइस बताओ तो, देखती हूँ मैं कितने लोगों को हिंदी आती है। सैक्रल चक्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से सोचो, मुझे पता है क्या कहते हैं। आई होप आपने सोच लिया है, स्वाधिष्ठान चक्र, है ना। बताना कितने लोगों ने सही सोचा, बताया मुझे, नहीं बताने वाले हैं कोई भी कमेंट में, पर फिर भी अपने आप में आप लोग देख लो कि आपने सही अनुमान लगाया कि नहीं। स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ठीक है। तो स्वाधिष्ठान चक्र आपकी वापस से बैलेंस्ड हो रही है, आपका पैशन वापस से लौट रहा है, ठीक है। गिफ्ट्स, तो एंजल की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। तो हो सकता है कि आपको समझने वाले इंसान की एंट्री होगी, ठीक है, आपके लाइफ में अब आपको समझने वाले इंसान की एंट्री होगी, और यही गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से दिए जाएंगे। जितने लोग भी यहाँ पर खास करके सिंगल है गाइज, बहुत तक चांसेस हैं कि
सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन का भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पैशन का कार्ड है, गिफ्ट्स का कार्ड है। यही तो ये चीज़ बता रही है कि किसी की एनर्जी आ रही है। देखो गाइस हो गया ना, फाइनली ये कार्ड आ गया, अपॉलॉजी का कार्ड। मैंने कहा ना, किसी ने आपके साथ में बुरा किया है, कोई आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। यस, कोई आपको दिल से आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब देखो, उसको माफ़ करना नहीं करना आपके ऊपर में है, बट मैं यही बोलूँगी, माफ़ करो, आगे निकलो, छोड़ो उसको, अपने हालात में छोड़ दो। अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए ना, आप कह दो माफ़ करता हूँ तुम्हें, माफ़ करती हूँ तुम्हें, बस बात ख़त्म। अब ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो, बस बात ख़त्म। और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो माफ़ करके उसके साथ में वापस से रीयूनाइट हो जाओ, है ना। तो ये आपके ऊपर में। बहुत सारे लोग तो भाई ट्विन फ्लेम, अधिकतर लोग तो ट्विन फ्लेम से ही रिकनसाइल हो रहे हैं। बहुत लोग के एक्स वापस लौट रहे। देखो सुनो, वापस लौटने का मतलब यही नहीं है कि, देखो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, पहले मैं अच्छे से ये बात को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है ना, थोड़ी थोड़ी बात में एकदम बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए सुनो गाइस, जिसको भी अपना एक्स नहीं चाहिए, वही तो रास्ता बना रहे हैं मत यूनिवर्स। आप लोग समझो ना, आपको एक्स नहीं चाहिए। एक्स का ये जो चैप्टर है ना, वो क्लोज हो रहा है। कुल मिलाकर के आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और क्लोज कैसे होगा, जब वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप उसको माफ़ करोगे कि ठीक है भैया, जो भी, मतलब कि जो भी, ठीक है मेरे एक्स, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो आपकी लाइफ से पूरा का पूरा कर्मा जो है वो चुकाते हुए चले जाएंगे। तब तो सुनो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग आए हो, मेरे ख्याल से हर एक रीडर को ये चीज़ बतानी चाहिए अपने व्यूवर्स को, कि किसी पर्सन का वापस लौटना सिर्फ रीयूनाइट होने को नहीं दिखाता है, कई बार कर्मा का एंडिंग को भी दिखाता है। कि पास्ट का पर्सन का लौटना ही मतलब हो गया कि अब पूरा उसके साथ में आपका हिसाब किताब ख़त्म, उसको माफ़ करो, निकल जाओ आगे। बस उसके बाद देखो कि उसकी जिक्र कभी रीडिंग में होगी ही नहीं, कभी होगी ही नहीं, एक्स की जिक्र होगी नहीं। वो निकल गई आपके लाइफ से। अब ना ही वो आपके लाइफ में कभी लौटेंगे, ना ही उसकी बची खुशी कोई भी यादें आपके दिमाग में, आपके दिल में रहेगी, कुछ नहीं। क्योंकि कर्मा ख़त्म, कर्मा पूरी कट गया उसके साथ में, ठीक है। कोड कटिंग हो गया, समझ जाओ, कोड कटिंग। तो जिसको भी नहीं चाहिए पास्ट का पर्सन, तो गाइस सुनो, आएंगे वो, माफ़ी मांगेंगे, आपको माफ़ करना है, कट करके, मतलब अपना कर्म कट करके निकल जाना है। सोच लेना है कि चलो ये आखिरी पड़ाव था, मैंने पार कर लिया। एक्स नाम का जो प्रीवियस चैप्टर है वो हमेशा के लिए क्लोज हो गया। सिर्फ क्लोज ही नहीं हो गया, वो मिट भी गया, है ना। वो मिट गया, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स में रिलीज़ हो गया। अब मेरा एक्स, गई मेरी एक्स मेरी लाइफ से अब हमेशा के लिए। इसीलिए तो वो वापस लौटा था, इसलिए तो वो वापस लौटी थी, ताकि उसको मैं माफ़ करूँ, उसके साथ में हर एक कर्म कट हो जाए, और फिर हम लोग अपने अपने गंतव्य तक निकल जाए। वो भी खुश, मैं भी खुश, है ना। और मैं तो वैसे भी खुश गाइस। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर, ठीक है। और जितने लोगों को चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रीयूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। वो लोग क्या हो जाएंगे, रीयूनाइट हो जाएंगे। जितने लोगों को भी चाहिए, आप में से बहुत सारे व्यूवर को हो सकता है अपना एक्स चाहिए, बहुत सारे से भी ज़्यादा लोगों को नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं, आने दो, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करो, निकलो आगे, बस बात ख़त्म कर्मा, है ना। दी एंड हो गया वहीं पर स्टोरी का। तो ये चीज़ को समझो गाइस, ये चीज़ को ना हर एक रीडर को बताना चाहिए कि वापस लौटने का मतलब यही नहीं है कि रीयूनाइट हो रहे हैं। जिसको नहीं है मन रीयूनाइट होने का, मत हो, कर्मा कट करके निकल जाओ। बोल दो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, आगे निकलो, तुम भी अपनी लाइफ में आगे निकलो, मुझे भी निकलने दो। और अगर कुछ नहीं बोलना है तो साइलेंटली ट्रीटमेंट देते हुए, माफ़ करते हुए निकल जाओ। बस आज की दुनिया में यही ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए बस चुपचाप से निकलते बनो, ठीक है। उसके बाद ना उसका जिक्र होगा ना आपका जिक्र होगा उसकी लाइफ में कभी भी, बस बात ख़त्म। जिसको चाहिए वो लोग रीयूनाइट हो जाना, है ना। तो उतना नहीं सोचना है, एकदम क्लियर रहो। पैशन, ओ भाई पैशन का एक नहीं गाइस, बाप रे बाप, 2 कार्ड्स आ गए हैं, क्या बात है भाई। वापस से आपके लाइफ में पैशन लौट रहा है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो गाइस अब आपका जो सोल है वो खुशी खुशी नाचने वाला है, वो खुशी खुशी गाने वाला है, ठीक है। आप में से जितने लोग भी गाइस सुनो, जितने लोग भी किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा उम्र के लोग भी रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी इन सब लव वव के चक्कर में नहीं हो, तो वो इंसान लौटेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कर्मा कट होगा, निकल जाएंगे, ठीक है। अपने आप लोग गंतव्य तक निकल जाओगे। फिर वो इंसान आपको परेशान नहीं करेंगे बार बार। ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ भी, अपना खून भी हो सकता है, कुछ भी, ब्लड लाइन में कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है।
तो किसी ना किसी के साथ में आपका कर्मा ख़त्म हो रहा है गाइज़। बहुत ब्लेस्ड हो। कर्मा ख़त्म करना नॉर्मल बात नहीं है गाइज़। सोचो, कर्म भूमि में आपका कर्मा ख़त्म हो रहा है, इस पृथ्वी में आपका कर्मा ख़त्म हो रहा है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। कर्म के बंधन से आप लोग मुक्त हो रहे हो। डिसेप्शन तो यहाँ पर ऑफ कोर्स गाइस, अब जो इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे तो उसका ये जो डिसेप्शन वाला मोड है वो हटेगा, है ना। वो अपने चेहरे से मास्क निकाल करके फेंकेंगे। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो उसके साथ में कर्मा एंड हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता है, ये नल्ला है, ये नल्ली, कुछ भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। पता नहीं आज क्या हो गया गाइस, मुझे अजीब सी लैंग्वेज निकल रही, पता नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ को डिपेंडेंसी, यस। तो ऑफ कोर्स को डिपेंडेंसी वाले हालात से आप लोग निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, कुल मिलाकर के आप लोग फ्री हो रहे हो, है ना। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यस, आपकी तरफ कोई ना कोई कनेक्शन आ रहा है। ये कोई, देखो, जिसको न्यू पर्सन चाहिए न्यू पर्सन आ रहा है, जिसको ओल्ड का पर्सन चाहिए ओल्ड पर्सन आ रहा है। तो उस कनेक्शन को आपको चांस दे देना है, ठीक है। उस कनेक्शन को आपको चांस दे देना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेफिनेटली कोई न्यू इंसान की भी एंट्री होते हुए नजर आ रही है उन लोगों के लाइफ में जो लोग कोई न्यू पर्सन को चाहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में आपकी बहुत अच्छी जमेगी गाइस, केमिस्ट्री कमाल का होगा। और जितने लोग भी ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं है, जितने लोग की ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, तो आपका कनेक्शन सुधरेगा। आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आप लोग बन रहे हो, ठीक है। आप लोग दोनों ही, आपकी वाइफ और आप, या फिर आपके हस्बैंड और आप लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे, अपने कनेक्शन में फाइनली वर्क कर रहे हो गाइज आप लोग। यहाँ पर सीडक्शन की एनर्जी सुनो गाइज, जितने लोग भी डाइवोर्सी हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने कहा है जितने लोग भी सेकंड मैरिज के लिए देखते हैं रीडिंग, मैं उनके लिए अलग से बनाऊंगी वीडियो। मुझे टाइम दे दो गाइस, अभी बहुत बिजी लाइफ है मेरी। मैंने नो टॉपिक पे इसलिए बनाई क्योंकि जो भी टॉपिक निकलना होगा आ जाएगा निकल करके, है ना। तो इसीलिए मैंने नो टॉपिक में बना दी। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आराम से बनाऊँगी ये सेकेंड मैरिज वालों के ऊपर में रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिडक्शन, तो थर्ड पार्टी हट रही है, थर्ड पार्टी हट रही। मैंने तो पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी को तो सज़ा भी मिलेगी, ऐसी थोड़ी ना हट जाएंगे, सिर्फ सज़ा भी उसको मिलेगी। नार्सिसिस्ट इंसान आपके लाइफ से फाइनली जा रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी भी आ गई है। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। यस, देखो पूरी रीडिंग में मैंने यही चीज़ चीख चीख के कही है कि कार्मिक रिलेशनशिप हट रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन कट रहे हैं। देखो आ गया ना एनर्जी। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंडल्जेंस, यस, मिरर की ऑनरिंग। गाइज ऑप्शंस तो भर भर के मिलेगा भाई, करियर में भी आपको मिलेगा, लव लाइफ में भी ऑप्शंस भर भर के मिलेंगे। और फाइनली हीलिंग हो रही है आपकी सोल की। आप लोग अपने सेल्फ वर्थ को जानोगे, पहचानोगे, आगे बढ़ोगे। जितने लोग भी कनेक्शन में हो, कनेक्शन बहुत खूबसूरत आपका रहेगा अपने पार्टनर के साथ में। और जितने लोग कनेक्शन में नहीं हो, बहुत जल्द कनेक्शन में आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गैस ट्रू लव से आप लोग मिल रहे हो, ट्रू लव से मिल रहे हो, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। और इनका फाइनेंसेस बहुत अच्छा होगा, और फाइनेंसेस के ज़रिए ही आप लोग इनसे मिलोगे, ठीक है। कोई ना कोई यही पैसे कौड़ी के मामले से ही आप लोग इनसे मिलोगे। नहीं तो अगर आपके फैमिली मेम्बर भी इनको ऐसे ही देखेंगे, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड काम करने जाएंगे, कोई लड़का या फिर कोई लड़की दिख जाएंगे उन्हें और लगेगा कि बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बोलेंगे भी आपके फैमिली आकर के कि अरे देखो उसका बहुत अच्छा फाइनेंसेस है, शादी के लिए रिश्ता आया है, तो तुम्हें मंजूर है तो बता देना, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। यहाँ पर है ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में, और आपका ट्रस्ट का ही नतीजा है गाइज। देखो ट्रू लव, ओ भाई ट्रू लव का दो कार्ड आ गया गाइज। और इन डॉगीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती गाइज, ये लोग ना ऐसे ही करते रहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग अवॉइड करना, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करना। देख रहे हो ना, मैं क्या बताऊँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करना, ठीक है। इन लोगों को इग्नोर करना। देखो यहाँ पर ट्रू लव का दो कार्ड आ चुका है गाइज। तो यस, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, ट्रू लव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर है लिसन टू योर हार्ट, अपने हार्ट को सुनना है, अपने अंतरात्मा को हमेशा सुनना है। और जितना भी आपको डिससेटिस्फैक्शन हुआ है, फाइनली वो डिससेटिस्फैक्शन आपको बहुत कुछ सिखा करके इस लाइफ से जा रहे हैं। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनली एंडिंग हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ऑफ कोर्स आप लोग ऑलरेडी थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, ठीक है। वेरी सून आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, न्यू बिगनिंग्स आ रही है कुल मिलाकर के आपकी लाइफ में, ठीक है। रिजल्ट्स, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। ओ भाई क्या बात है, किन्होंने मेरी तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है। जितने लोग भी सुनो गाइस, एग्ज़ाम लिख रहे हो, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट बड़ा कमाल का आएगा गाइस, बहुत ज़्यादा कमाल का आएगा। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी,
कुल मिलाकर के आपकी ज़िंदगी की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। हेल्थ में भी इशू जो भी था ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सोलमेट की एंट्री हो रही है, फाइनेंसेस एंड करियर सुधर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। और इंसान को क्या चाहिए बताओ, और इंसान को क्या चाहिए? हर एक चीज़ सुधर रही है, थर्ड पार्टी हट रही है, पिछला कनेक्शन लौट करके आ रहा है, कर्मा पूरा हो रहा है ना, जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रही है, आपकी सुनवाई हो रही है, फाइनली आपको इंसाफ मिल रहा है। यहाँ से देख लेते हैं कब तक होने के चांसेस है ये सारी चीज़ें। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स, ये कब तक होने के चांसेस है? प्लीज़ बताइएगा कब तक होने के चांसेस हैं ये सब कुछ। अच्छा भाई, अपने आप ही 2 कार्ड्स आ गए हैं गाइज। ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में 12 वीक्स में। कितने वीक्स में? 12 हफ्तों में। 12 हफ्ते कितने महीने हो गए गाइज बताओ? चलो भाई बताओ, 12 हफ्ते कितने महीने हो जाते हैं? जोर से बोलो। अच्छा ठीक है, जय माता दी। हाँ सुनाई दे दिया, चलो मुझे ठीक है। हाँ सही बोला, सही पकड़े हैं, 3 महीने होते हैं। हाँ वही ठीक है, क्योंकि 4 3 12, तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने। यस, 3 मंथ्स में ये सारी चीज़ें होने वाले हैं। सही पकड़े हैं। चलिए अब इसी के साथ में रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए गाइज, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप लोग तो हमेशा ही गाइज मेरे दिल के करीब हो, हमेशा आप लोगों के लिए प्रे भी करते रहती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, जिसके लाइफ में होगी बताना गाइज मुझे आकर के इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पायल नंबर 1, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी पाइज के ऊपर में बनी रहे। इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाए भगवान जी, आमीन। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस तो ये आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या कुछ है, आपकी लाइफ अभी कैसी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। नो टॉपिक रीडिंग है, कुछ भी निकल करके आ सकती, कुछ भी, ठीक है। तो जो भी पायल की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है कृपया कर उसी पायल की रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ है परिस्थिति, आपके स्टेप के इंसानों, कुछ भी यहाँ पर निकल करके आ सकती है, ताकि आपको एक तरह की श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये जो भी रीडिंग है ये आपके लिए ही है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा अभी इनकी लाइफ कैसी है, अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रही है। प्लीज़ बताइएगा कैसी इनकी लाइफ चल रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। पायल नंबर 1 में यहीं पर क्वीन ऑफ कप्स निकली थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ठीक है ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, ये तो एकदम पहले से ही हाजिर हो गया था ये वाला कार्ड, है ना। आकर के इतने सारे तो कार्ड्स नहीं ले सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए। हाँ जितने आए हैं इनको ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। कप्स की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई है, निकल जा भाई। हाँ 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो गाइस, आप लोग हो सकते हो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, खास करके वाटर साइन के आप लोग हो सकते हो, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यस सारे ही सारे साइंस हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को भी ले लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस आपकी अभी लाइफ की सिचुएशन क्या कुछ है, क्या बात है। पायल नंबर 2 में भी ऐसी लोग हैं, क्या बात है गाइस। आपने बाउंड्री सेट कर ली है क्या अपनी लाइफ में? किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे हो आप लोग तो अपनी लाइफ में, है ना। यानी कि कोई भी झूठ फरेब वाला इंसान मेरी लाइफ में एंटर नहीं करेगा। आप लोग ऐसे बन गए हो कि अब बस बहुत हो गया, यानी कि आपकी ये एनर्जी है ना कि बस अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं अलाउ नहीं करूँगी। बहुत गंदे लोगों को मैंने देख लिया, बहुत चीटर को देख लिया मैंने, बहुत घूसखोरों को देख लिया, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट कार्मिक लोगों को देख लिया। अब बहुत हुआ, ऐसे आपकी यहाँ पर एनर्जी आ गई, ठीक है। एकदम किसी को अपनी लाइफ में अब एंट्री नहीं करने देना है। आएगा तो कोई अच्छा सच्चा इंसान ही आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा, बात ख़त्म, ठीक है। आपने ऐसी अपनी सिचुएशन कर ली है गाइज, क्या बात है। अपने अपने विश पे आप लोग काम भी कर रहे हो गाइज, बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर बात लगी। कुछ भी है आपकी विश, कुछ भी, करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, अपने बच्चों से रिलेटेड हो सकती है ना, अपने हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपने फ्यूचर प्लानिंग एकदम
ज़ोर शोर से एकदम करना स्टार्ट कर लिया है कि नहीं भाई, फ्यूचर प्लानिंग अब तो करनी होगी, ठीक है, कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये काम मुझे कर लेना है फ्यूचर में, ठीक है। आप फ्यूचर आते आते तक 1-2 साल तक के अंदर में मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा ठान करके मान करके चला है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। पैनल नंबर 2 में भाई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं। आप लोग कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हो क्या गाइस? क्योंकि देखो, इतना डिसिप्लिन, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई तैयारी में ही इंसान कर सकता है। कुछ भी चीज़ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? कुछ भी प्रिपरेशन हो सकता है, अपने करियर को सुधारने की प्रिपरेशन, ठीक है, अपने कुछ भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स वगैरह की प्रिपरेशन, एनर्जी तो आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चल रही है आपकी लाइफ में। कुछ भी, घर शिफ्ट करने की प्रिपरेशन की, नहीं अब जाना मुझे दूसरी जगह में रहना, स्थानांतरण करना है, ठीक है। अपने हो सकता है कि आपने जस्ट अभी शादी की है, तुरंत अभी जस्ट आपने शादी की है, घर बसना आपका स्टार्ट हुआ, अभी जस्ट कुछ नया हुआ है आपकी लाइफ में, एकदम ना न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। क्योंकि 9-9 के कार्ड्स भी हाजिर है, 10-10 के कार्ड्स भी हाजिर है। वाह भाई वाह, क्या बात है। 9-9, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। देख सकते हैं आप लोग, 9-9, 10-10 रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीशन, कंप्लीट होना, कोई चीज़ कंप्लीशन में जाना और कोई नई चीज़ की शुरुआत होना। प्रिपरेशन में तो हो गाइस, जोर शोर से हो एकदम, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत लोग गाइस, आप लोग तो एकदम इंडिपेंडेंट या तो हो चुके हो, या तो अपनी लाइफ में एकदम लग पड़े हो, एकदम इंडिपेंडेंट होने के लिए एकदम लगे पड़े हो। अथक प्रयास जिसको बोलते हैं ना, अथक प्रयास, वो चीज़ अपने पेंटिकल जुटाने में, अपनी फैमिली बनाने में आपने एकदम जो बोलते हैं ना कसम खा ली है कि फाइनेंसेस भी सुधारना है, फैमिली भी बनाना है, फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर मुझे बनाना है, मुझे अपने नसीब में नहीं ऐसे ही बैठे हुए रहना होगा कि नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे आप लोग नहीं हो। आप लोग एकदम फोकस्ड हो गए अपने काम में कि अगर मैंने मेहनत की तो ही ये चीज़ होगी, मेहनत नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगी, नहीं होने वाला है। आप लोगों की एज कुछ भी है, कुछ भी, आप लोग फ्यूचर को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ऊपर से 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ में, तो एकदम अपने रिजल्ट्स को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक, अपने फ्यूचर को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक, खुद पर इतना यकीन होना कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ, मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका आउटकम अच्छा ही आएगा। आपकी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है कि पता नहीं आउटकम ये हो गया वो हो गया, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन माइंड सेट ही मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। बहुत ही एकदम आप लोग चालाकी के साथ में, चालाकी के साथ में सोच समझ करके, संभल करके आप लोग चल रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है गाइज। हाल ही में किसी फ्रेंड ने धोखा दिया है क्या? आपके फ्रेंड, अपने किसी करीबी ने आपको कुछ धोखा वोखा दे दिया है क्या? यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, चीटिंग हुई है आपकी हाल ही में आपने किसी न किसी से धोखा तो खाया है गाइज। कोई स्कैम के चक्कर में पड़ गए थे क्या गाइज? यहाँ पर तो एनर्जी आई है, किसी ने धोखा दे दिया। हो सकता है आपने पैसे कहीं पर लगा दिए बिना सोचे समझे, बाद में पता चला कि अरे ये तो फ्रॉड निकला, ये तो फ्रॉड निकली, है ना कुछ हुआ है गाइस हाल ही में। किसी के साथ में हो सकता है कि ये एनर्जी मैच करे, किसी के लिए है, यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है। अब किसी ना किसी व्यूअर के लिए तो होगी ना, ताकि वो रिलेट कर सके कि नहीं हाल ही में हाँ भाई मुझे चीटिंग तो मिली है ना। चीटिंग का तो सामना मैंने अभी जस्ट ही किया है। तो यहाँ पर ये एनर्जी की धोखाधड़ी की भी एनर्जी आ गई कि हाल ही में किसी अपने ने खास करके इमोशनल लेवल पे आपको चीट किया है, या फिर पैसे कौड़ी के भी मामले में हो सकता है कि चीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी, तो इसीलिए यही चीटिंग के डर से आप क्या कर रहे हो ना, बाउंड्री बना चुके हो, बाउंड्री सेट। क्योंकि आप ही देखो ना, 9 ऑफ वैंड्स बाउंड्री वाले ही इंसान को दिखाता है, और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही पर्सनैलिटी खुद को बाउंड करके चलते हैं, खुद को बांध करके चलते हैं कि नहीं भाई इस मेरे ऑरा में ना अच्छे लोग ही अब एंटर लेंगे, कोई बुरे लोगों की जगह ही नहीं है, कोई झूठे मक्कार चोर और क्या उसको बोलते हैं भाई स्कैमर्स की कोई जगह नहीं है। चाहे मेरे करियर के फील्ड में हो, चाहे मेरे लव लाइफ में हो, चाहे मेरे हेल्थ के फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो, या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो, कोई गुरु से मुझे धोखा ही नहीं खाना है। देखो गैस, यही चीज़ मैं हमेशा अपने व्यूअर को बोलती हूँ ना, गुरु के चक्कर में बेकार में आप लोग पढ़ते हो, ये गुरु बना लेंगे तो ये कर लेंगे। अरे भाई बहुत लोगों के मैंने देखा है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई है गुरु के चक्कर में, कि गुरु स्पिरिचुअल फील्ड में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये टीचर मतलब कि शैक्षणिक चीज़ों से रिलेटेड मैं नहीं बोल रही हूँ, एजुकेशनल चीज़ों से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में इतने मैं क्या बताऊँ, ऐसे फ्रॉड भर गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। स्पिरिचुअलिटी में झूठ बोल करके आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सब हिला देंगे, और झूठ बोल करके पैसे वसूल करके निकलते बनेंगे।
इसीलिए भाई गुरुओं से बच करके, ये लोग जो भी बाबा टाइप के लोग होते हैं ना, उन लोगों से बच करके भाई, ये कुछ नहीं आपको और ज़्यादा फंसा देंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ मंत्र की भी चैंटिंग आपको ऐसी वैसी ही नहीं करनी है। बहुत लोग होते हैं कि यूट्यूब, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी आ गया, कोई मंत्र आ गया, उग्र शक्ति वाला मंत्र आ गया, सामने दिख गया स्क्रीन में, चलो 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 मंत्र जाप करते हैं, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगा, तंत्र मंत्र विद्या सब कुछ अर्जित हो जाएगी मुझे, है ना गाइस। इस चक्कर में आप अपना बेड़ा गर्क कर जाओगे, जो लोग भी ऐसा काम करते हो गाइस। मैंने ये चीज़ को खुद देखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि दी आपको क्या पता, अरे भाई मैंने खुद देखा है। उग्र देवी देवताओं की पूजा करने से पहले, खास करके उनके मंत्र जपने से पहले लाख बार सोच लो। ऐसे ही उनकी मंत्र नहीं जपी जाती है, गुरु के गाइडेंस में जपी जाती है, अपने ऑरा को बिल्ड करके तब उनका मंत्र जपा जाता है। बिना ऑरा बनाए आप उनका मंत्र जपोगे गाइज, लाइफ में इतना गंदा इफेक्ट डालेगा ना, सब तरह से आप तहस नहस हो जाओगे। इसीलिए मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हो गाइज, पार्ट 2 सुन लो। रील में कोई भी मंत्र दिख रहा है उल्टा सीधा, कोई भी फायर एलिमेंट के देवी देवता का मंत्र दिख रहा है, ठीक है, करते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बिना समझे, बिना सोचे समझे वो मंत्र का जाप नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ, सनातन धर्म के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी भाई कि आप लोग करके देखो, बट ये चीज़ मैंने भी गौर की है। आप सिर्फ कोई भी फायरी एलिमेंट, चलो मान लेते हैं माँ काली, इनका मंत्र उठा लो, आप जपो, आप जपो, अभी बैठ करके जपो ना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जपो। आपको इतनी गर्मी फील होगी ना, ठीक है, गर्मी फील हो रही है, समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स से वो एनर्जी आपको दी जा रही है, क्योंकि आपका बॉडी फिर हीट होने लगेगा, और बॉडी हीट होगा तो जितनी आसपास की नेगेटिव एनर्जी है आपकी इर्द गिर्द, और आप सभी को पता है कि नेगेटिव एनर्जी ठंडी नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी गर्म होती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है वो लोग, ठीक है, वो आपका ऑरा तुरंत भांप लेंगे, तुरंत तुरंत जान जाएंगे कि अच्छा मतलब कि ये मंत्र जप रही है, ये मंत्र जप रहा है, आपकी तरफ आ जाएंगे वो लोग, अटैक कर जाएंगे आपके ऑरा में, ऑरा का ऐसी तैसी कर देंगे गाइस। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बिना सोचे समझे कोई मंत्र नहीं बोलना है भाई, कोई मंत्र का उच्चारण आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना। बहुत लोग शमशान काली तो क्या का मंत्र भाई दे देते हैं लोगों को बिना सोचे समझे, ऐसे ही ये मंत्र का उच्चारण नहीं करते, गुरु की देख रेख में करते, एक रिचुअल को फॉलो करते हुए करते हैं, पहले अपने ऑरा को बिल्ड करते हैं वाटर एलिमेंट के देवी देवताओं का सहारा ले करके, तब जा करके उग्र देवी देवताओं का साधना करते हैं। इसीलिए गाइज मत सोचना कि ये तंत्र विद्या हासिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, विद्या अर्जन हो जाएगा तो शक्ति मिल जाएगी, कुछ नहीं। इंसान की नीयत सही होगी ना, इंसान के कर्म सही होंगे ना, मदर यूनिवर्स आपको वैसे ही गिफ्ट में दे देंगे, वैसे ही आपको गिफ्ट में एनर्जी मिल जाएगी। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों को खास करके कहा जो लोग कम एज के, जो लोग बच्चे हैं, जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, बट वो लोग स्पिरिचुअलिटी में तो देख लेते हैं कि अच्छा ये मंत्र करूँगा तो ये हो जाएगा, ये मंत्र करूँगी तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं, आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लो ना, आपको फिर कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पहुंचानी थी उन व्यूअर तक जिन लोगों को ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मेरी है एक व्यूअर थी, मैं आपको बता रही हूँ। अब जब बात टॉपिक उठी गई तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे देना, प्लीज़ सुन लो। एक है मेरी व्यूअर, ठीक है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, उस समय उनका कमेंट आया था और बोलती थी कि दी मैं ना ओम हैं हीम क्रीम चामुंडाए बच्चे इनका उच्चारण करती हूँ, ठीक है, और मेरी लाइफ जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो रही है। अब देखो क्या होता है ना कि देवी देवताओं को लोग बोलने लगते हैं कि अरे नहीं ये देवी देवता ठीक नहीं है, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। अरे भाई आपकी जो करने का जो नियम है वो सही नहीं है, उसको तो सुधार लो। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेडिटेशन करते हो क्या, आपको आदत है मेडिटेशन करने की क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेडिटेशन तो मैं नहीं करती हूँ। वही चीज़ मैंने सोची कि भाई इस लेडी का तो ऑरा ही नहीं है, मतलब कि ऑरा बिल्ड ही नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑरा का लेयर ही नहीं है, तो ये कैसे भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी का ये जाप कर सकती हैं। मैंने उनको कहा कि माँ काली की एनर्जी बहुत उग्र होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, उनमें भी बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, बहुत
माँ काली का जो रूप है वो तामसिक भी होता है, सात्विक भी होता है, ठीक है, शमशान में भी विराजती है। और उनका घर में अलग तरह से पूजा पाठ किया जाता है, और जो तंत्र मंत्र जो हासिल करते हैं वो लोग अलग तरफ से पूजा करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने उनको समझाया, मैंने उनको यही कहा कि आप नाम जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, पहले अपने ऑरा को बिल्ड कर लो, पहले वाटरी एलिमेंट के देवता का मंत्र उठाओ ना, ओम नमः शिवाय का जाप करो। आपका जब उतना ऑरा बिल्ड हो जाएगा तब जाकर के आप इतनी उग्र देवी देवताओं का मंत्र यूज़ करना। जबकि माँ काली की एनर्जी कितनी एलिगेंट है, कितनी कितनी प्यारी है उनकी एनर्जी, ठीक है। बट उल्टा सीधा हरकत करने से लाइफ में इम्पैक्ट पड़ जाता है। पता है उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, सोचो, बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस कंडीशन में चली गई थी। तो वही चीज़ मैंने कहा कि भाई संभल जाओ, ऐसे ही किसी भी मंत्र को उठा करके चैंट मत करना। कोई भी आपको बोल दे रहा है कि ये मंत्र कर लो हो जाएगा, वो मंत्र कर लो हो जाएगा, ठीक है। देखो वाटरी एलिमेंट का तो उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये तो लाइट वाली एनर्जी, लाइट एनर्जी है, बहुत ही हीलिंग सूदिंग आपको लगेगी, ठंडी एनर्जी है इसमें, ठीक है। ओम गण गणपते नमः, ये भी बहुत ज़्यादा हीलिंग, ठीक है। ओम वासुदेवाय नमः, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम हीलिंग वाइब देती है। बट आप लोग एकदम सोचोगे कि उग्र देवी देवताओं का एकदम मंत्र उठा ले, तारा माँ की चैंटिंग करे, या फिर बगला मुखी की चैंटिंग करे, ठीक है, माँ काली की चैंटिंग करे, फिर शमशान काली, महाकाली, मतलब कि ऐसे ऐसे उग्र देवी देवताओं का चैंटिंग करे। कई बार बजरंग बली के भी कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो कि बहुत उग्र होते हैं, उन सब की चैंटिंग करोगे गाइस तो बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है लाइफ में। इसीलिए कोई भी गुरु के देख रेख में, बहुत सारे ऐसे भी गुरु को मैंने देखा है ना कि गलत गाइड कर देते हैं अपने ही मतलब कि अनुयायी को, अपने ही प्यूपिल को, ठीक है, अपने ही शिष्य को गलत गाइड कर जाते हैं। क्यों? कुछ नहीं, उनके साथ में खिलवाड़ करने के लिए। इसीलिए भाई ऐसे ऐसे स्कैमर्स, ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसे ऐसे धोखेबाज लोगों से बच करके गाइस। देखो मैंने आपको अलग से ये चीज़ बताई, ठीक है, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी में बताएंगे, बट मैंने आपको बता दी। अब एनर्जी निकल गई तो मुझे बता देना ही सही रहेगा, ताकि मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो सुरक्षित रह पाए, ठीक है। दूसरे धर्म के लोग भी यूज़ करते हैं सनातन धर्म के बहुत सारे मंत्र, तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। बोल बोल करके भी मंत्र उच्चारण करोगे, नेगेटिव एनर्जी सुनते रहती है, आ जाएगी, अटैक कर जाएगी, अटैक कर लेगी, तो फिर आप लोग मंत्र को गाली दोगे कि मंत्र ऐसा था तो वैसा था, उसके कारण ये चीज़ हो गया। तो देखो कोई भी चीज़ को दिमाग से सोच के करना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिर्फ इमोशनल चीज़ों पर बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी पर भी बेस्ड है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको गलत तरीके से अप्लाई करोगे तो स्पिरिचुअलिटी बर्बाद भी कर देगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ को यूज़ करने का तरीका होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपकी एनर्जी अभी ऐसी है ना गाइस कि आप में से बहुत सारे लोग अभी फैमिली बिजनेस चला रहे हो या तो चलाना चाहते हो, या फिर आगे आप लोग सोच रहे हो कि नहीं नहीं कोई ऐसा बिजनेस करेंगे ना जिसमें यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिज़नेस को कर सकें। या फिर अभी आप जिस काम में लगे हो ना गाइस, बहुत हद तक चांसेस है, अगर आपका कोई बिज़नेस है बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो बिज़नेस है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस न्यू लव की तलाश में हो, माय गॉड, बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू लव की तलाश में हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, कोई अच्छा इमोशनल अच्छा इंसान चाहिए, ठीक है, इमोशनल भी चाहिए इंसान, क्योंकि ऑफकोर्स गाइस एक तो लव कनेक्शन में इमोशन ही नहीं रहेगा तो उसको हस्बैंड और वाइफ बना कर क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाएंगे, और इमोशनल नीड कौन पूरा करेगा? देखो मेरे हिसाब से तो यही है, अब लव कनेक्शन में वहाँ इमोशन ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे वैसा लव कनेक्शन का? अचार लगाएंगे? तो वही चीज़ है, यहाँ पर नज़र आ रही कि नहीं आपको चाहिए कि जिसको इमोशन बताना आए, जिसको अपने इमोशंस जिक्र करना आए, ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पर अनमैरिड है उन लोगों को ऐसा ही हम सफ़र चाहिए, चाहे वो लड़की रहे चाहे वो लड़का रहे, फर्स्ट मैरिज रहे, सेकंड मैरिज रहे, थर्ड मैरिज रहे, कुछ भी रहे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग हो सकता है किसी के साथ में अभी हो सकता है कि कनेक्शन में कुछ लोग, और कुछ लोग किसी अच्छे कनेक्शन की तलाश में हो। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर नज़र तो आ रही है। और अगर अर्निंग अच्छी खासी नहीं होती तो आप लोग करना चाह रहे हो, एटलीस्ट आप लोग प्रयास कर रहे हो गाइस, आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, क्योंकि आप देखो ना इतना ज़्यादा एफर्ट का कार्ड आ गया है भाई, 10 ऑफ वैंड, जो कि अपनी क्षमता से ज़्यादा एफर्ट लगाता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, और आपको पता ही है कि ये तो कर्मा का, एक्शन का ही कार्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखो गाइस, एक चीज़ मुझे प्लीज़ ऑनेस्ट होकर के आप लोग सोचना, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी ना कि मुझे बताना, तो बहुत लोग नहीं भी बताते कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग बताते भी हैं, बट कोई गल नहीं। आप लोग एक चीज़ ऑनेस्टली सोचो, सच में आपका कर्म का फल आपको मिल रहा है क्या गाइस? सच में सोचना बैठ करके, अगर मिल रहा है तो आप लोग अच्छी एनर्जी में हो, अगर नहीं मिल पा रहा है समहाउ आपको आपके कर्म का फल, तो आपको सोचना है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिल क्यों नहीं पा रहा है। क्या वो जगह सही नहीं है, या फिर वो काम ही सही नहीं है?
ठीक है, क्या मैं अपनी एनर्जी को किसी गलत दिशा में पुट कर रहा हूँ, किसी गलत दिशा में पुट कर रही हूँ? क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे लोगों के नसीब में ये चीज़ होती है ना कि वो लोग पैदा ही होते हैं बिजनेस करने के लिए, अपना कुछ क्रिएट करने के लिए, बट वो लोग नहीं चाह करके भी पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए रहते हैं। नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं नहीं सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एकदम तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, अगर क्लियर हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छा बात है, बट अगर आपने एक बार नहीं 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यही चीज़ आपसे मदर यूनिवर्स पूछ रहे हैं कि आप बताओ बच्चा कि आप सही दिशा में अपने कर्म को कर रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो कर्म का फल तो मिलता है, बट अगर आप गलत तरीके से करोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मंत्र का फल भी मिलता है, गलत तरीके से करोगे तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद तक कर देती है। तो यही चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ गाइस, देखो आप लोग कर रहे हो तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, करो, जम के करो, लिखो, जाओ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, बट गाइस अगर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में क्लियर नहीं हो रहा है, टाइम बर्बाद मत करो टाइम बर्बाद गाइस। मैं बोल रही हूँ ना, टाइम बर्बाद करने वाली ये दुनिया नहीं है। नहीं हो रहा है ना, हट जाओ, कोई दूसरा करियर फील्ड अपना लो। अरे मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, मेरे साथ में, साथ ही साथ मेरे दोस्तों के साथ में, आस पड़ोस के भैया दीदी सबको मैंने देखा, सबके साथ में सेम चीज़ हुई है। एक बार में करियर किसी का बना नहीं है, एक चीज़ में फुल्ली फोकस के साथ में उन लोग थे। अरे मैं अपनी एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ ना, मैं भी थी, नहीं बना काम, मुझे पता चल गया मैं गलत जगह में ही अपनी एनर्जी पुट ऑन कर रही हूँ। हटाया मैंने वहाँ से अपनी एनर्जी को, मैंने सही जगह पे फिर अपनी एनर्जी लगाई। थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कर लो और सही जगह पर अपनी एनर्जी को लगाओ, देखो वो चीज़ कैसे नहीं होती है। ठीक है, वही सेम चीज़ है कनेक्शन वालों के लिए, सेम चीज़ लव लाइफ वालों के लिए। कोई चीज़ में काम नहीं बन रहा है, जड़ को पकड़ो। गलती क्या चीज़ की, क्या मेरे घर में कोई दोष है, मुझ में कोई दोष है, क्या है भाई? देखो ये ग्रह प्लैनेट्स एक पल के लिए काम आते हैं, बट हमेशा ही ये ग्रह प्लैनेट्स जो है यही सिर्फ एकदम कर्म अदा करे, ये चीज़ नहीं है दुनिया में। ठीक है, कर्म से बड़ी डेस्टिनी को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ कहूँगी गाइस, देखो सुनो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, आपको पता है कि ब्लॉकेजेस आ रहा है, आप लोग एक काम करो गाइस, आप लोग ना ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज का पिक्चर चिपकाओ। सनराइज होते हुए सूर्य उदय हो रहा है, वैसा आप लोग पिक्चर अपने ईस्ट डायरेक्शन में, अपने जहाँ पर आप लोग रहते हो ना, जो आपका बेडरूम है, वहाँ के ईस्ट डायरेक्शन में जो वॉल है, वहाँ पर आप लोग एक बहुत खूबसूरत से एकदम पॉजिटिविटी देने वाला एकदम सनराइज़ का पिक्चर चिपकाओ। इससे क्या होगा ना कि सोलमेट एंट्री होंगे आपके लाइफ में, आपको इतना ज़्यादा कर्मा नहीं अदा करना पड़ेगा। एक बार आप लोग ये वाला रिचुअल करके देखो, और करते वक्त सबको बता मत देना कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ, बस आप लोग चिपका दो। कोई पूछेगा कि क्यों यहाँ पर सनराइज़ का पिक्चर चिपका हुआ, बोलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खूबसूरत लगा, मैंने अपने वॉल पे चिपका दिया। ठीक है, फ्रेम जिसको करवाने का मन है फ्रेम करवा लेना। ठीक है, फ्रेम करवा लेना, गोल्डन फ्रेम लेकिन करवाना, अगर करवाना ही है तो गोल्डन कलर के फ्रेम से उसको अच्छे से एकदम करवाना और अपने ईस्ट डायरेक्शन में चिपकाना। ठीक है, उसके बाद देखना और फिर मुझे बताना आप लोग कि अब जो कनेक्शन आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर यही एनर्जी, तो यही आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग एकदम पूरा एकदम फुल्ली फोकस एकदम हो गए हो, अपने पेंटिकल में ध्यान दे रहे हो, अपने विश में ध्यान दे रहे हो। बहुत सारे लोगों को चीटिंग भी मिली है, आप चीटिंग नहीं आप लोग सहना चाहते हो, एकदम बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो। ठीक है, न्यू लव की तलाश में हो भाई, न्यू लव की तलाश में हो। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, यस, बहुत सारे लोग फैमिली चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस दुनिया में देखना चाह रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग, जितने लोग पेरेंट नहीं बने हो, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि नहीं भाई मुझे बच्चे चाहिए, है ना, मुझे बच्चे कर रहे हैं। अब जिनको नहीं चाहिए उनकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। अब सबको तो एक जैसे नहीं ना होते हैं, बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश में यहाँ पर निकल गई कि हाँ बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है कि मुझे बच्चे चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग, वो प्लानिंग में आप लोग लगे हुए, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और गाइस आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप लोग चैरिटी करते हो। डेफिनेटली आपको चैरिटी करनी चाहिए और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाइस। आप लोग जानवरों को कुछ खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो। ठीक है, आप लोग चैरिटी वर्क कर रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो। ठीक है, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाइस। इससे ज़्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं है दुनिया में, मैं बस यही मानती हूँ। ठीक है, लगे हुए रहो गाइस। और जिनके साथ में ये एनर्जी मैच नहीं करी गाइस, आप लोग एक बार प्लीज़ कृपया करके पाइल नंबर 1 को देखो, क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। ऑफ कोर्स अब एनर्जी है तो इधर उधर भी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये आपके फ्यूचर को बताएंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। आपकी अभी की तो एनर्जी आपने देख ली,
ठीक है, आप देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा डिवाइन कि अब फ्यूचर में इनके साथ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। ओ भाई, ले लेती हूँ, इतना खूबसूरत कार्ड आया, चलो ले ही लेती हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है? 9 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, वाओ गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। देखो गाइस, फ्यूचर में आपको ना हर एक चीज़ में दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ में, लव में, करियर में, हेल्थ में, सब में ऊपर वाले आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं कि लो भाई। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर तो मैरिज होती हुई सबसे पहले तो नज़र आ रही है कि मैरिज के लिहाज से रिश्ते भी आएंगे तो 2 आएंगे, 2 लड़कों के रिश्ते आएंगे, 2 लड़कियों के रिश्ते आएंगे, ठीक है। और जितने लोग भी डाइवोर्सी है गाइज, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, नया अध्याय शुरू हो रहा है। देखो गाइस, डाइवोर्सी और सेकंड मैरिज के लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो गाइस। अभी बहुत लाइफ मेरी उथल पुथल है, मुझे इतना टाइम मिला थोड़ा सा तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा, जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी वापस से पहले की तरह, तो मैं ये टॉपिक लेकर के आऊँगी, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आएंगे, बट अभी के लिए मैंने नो टॉपिक पे इसलिए तो बनाया कि मैं बस चेक करना चाहती थी अपने व्यूवर्स की एनर्जी। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस एक बहुत स्टेबल ऑफर को, बहुत स्टेबल ऑफर को, अपने करियर में भी प्लस अपने लव लाइफ में भी बहुत स्टेबल ऑफर को। अब देखो, जितने लोग भी मैरिड है, जितने लोग भी मैरिड है, ठीक है, ऑफकोर्स उनकी मैरिज हो चुकी है, तो आप लोग अपने करियर में स्टेबिलिटी देखोगे। आपका जो करियर, ये जो उथल पुथल था ना, कभी अच्छी अर्निंग होती थी, कभी ख़राब अर्निंग होती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी नौकरी छूट जाती थी, तो कभी ये हो जाता था, कभी ट्रांसफ़र हो जाता था, तो इधर उधर इधर उधर, कभी ये हो जाता था, वो हो जाता था, कुछ भी अड़चन आ जाती थी। इंटरव्यू हम लोग देने जाते थे तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होते थे, तो वो सब चीज़ होना बंद हो जाएगा। एक बिंदु पे आकर के वो रुक सा जाएगा, यानी कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड ही आ गया भाई, स्टेबल ऑफर, स्टेबिलिटी का कार्ड आ गया है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर आए दुरुस्त आए वाला ये कार्ड होता है, देर आए बट दुरुस्त आए, ठीक है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, वही हाल है यहाँ पर। आपने इतना ज़्यादा सब्र बांधा है, इतना ज़्यादा आपने सब्र बांध करके अपनी, बाप रे बाप, तरक्की के लिए आपने बहुत मेहनत किया है गाइस। मुझे भी यहाँ पर फील हो रही है कि मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है, दम लगाया है, जान लगा दी है ना। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एक इंसान को मैं देखती हूँ जबकि इतना एक इंसान परिश्रम करता है, तो सच में डेस्टिनी भी लास्ट में झुकने को मजबूर हो जाती है कि भाई मैं थक गया, मैं थक गई, मैं झुक जाता हूँ भाई तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। इतना परिश्रम गाइस। फाइल नंबर 2, आप लोगों को पता भी नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों का ये जज्बा, ये आपका एटीट्यूड, ये आपका कॉन्फिडेंस, ये आपका लगन देख करके कि वाओ गाइस, आप लोग मेरे सामने रहते हैं ना, मैं आप लोगों को सैल्यूट करती, सैल्यूट है आप लोगों को कि आपने इतना ज़्यादा मेहनत किया है, इतना ज़्यादा वेट भी किया है, फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिल रही है आपके करियर लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। जितने लोग भी गाइस पास्ट के टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते थे, निकल रहे हो आप लोग, एक नया सवेरा हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ से हेल्थ इश्यूज जा रहे हैं। पाइल नंबर 2, हेल्थ इशू का कार्ड पाइल नंबर 1 में नहीं निकला था, बट पाइल नंबर 2 में अलग से ये कार्ड निकल गया कि बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं। देखो, उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा ना। कई बार क्या होता है ना गाइस कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, उस जगह का भी एनर्जी अच्छा नहीं होता है, और अच्छा नहीं होता, वाइब अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर संभव हो तो अपना जगह बदलो, आप लोग जगह बदलो, एक बार बदल करके तो देखो, किसी रिलेटिव के यहाँ ही चल जाओ, उसके बाद फिर आप लोग देखो कि वहाँ जाने पे आपका हेल्थ सुधरता है क्या, कुछ अच्छा लगता है क्या, अच्छा फील होता है क्या। क्योंकि नज़र तो आ रहा है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो वो एरिया का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो गैस, तो एटलीस्ट नेचर में जाओ, ठीक है। नेचर के करीब रहो। नेचर के करीब रहने से क्या होता है ना कि नेचर हीलिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो कि आपको एनजाइटी देती है, डिप्रेशन देती है, आपको बार बार थका हारा फील करवाती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ बनती है, जो भी चीज़ है वो चीज़ हट रही है, वो चीज़ हटते जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग हाल ही में अभी किसी सेलिब्रेशन में जाओगे, और बहुत हद तक चांसेस है किसी की मैरिज में जाओगे, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला है। यहाँ पर ये भी एनर्जी, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस 4 ऑफ वैंड्स फेस्टिवल को भी दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, ठीक है। कोई त्यौहार आने वाला है,
तो वो त्यौहार आपके लिए एक नई सुबह, एक नई उमंग लेकर के आ रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ना खुशी हो रही है गाइस, पता नहीं क्यों, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यू बिगनिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों का तो भाई 11-11 ऑफ कोर्स यूनियन हो रहा है किसी के साथ में। देखो रीयूनियन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा यूनियन। तो किसी के साथ में आपका यूनियन हो रहा है। हो सकता है कि बहुतों की लाइफ में उनके फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, और जिनकी भी शादी हो गई उनकी लाइफ, उनकी लव लाइफ में, उनकी मैरिज लाइफ में वापस से हर एक चीज़ सुधर रही है, हर एक चीज़ सही वे में आगे बढ़ रहा है गाइस। ये मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है ना, फेस्टिवल का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो आप लोग फाइनली अपने खास करके मैरिड लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत से लोगों का शादी होगा गाइस, बहुत से लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोग किसी फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत से लोग सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत से लोगों के घर में सुख सुविधाएं भी आ रही है। हो सकता है गाइस आप में से कुछ लोग ना कोई भी नया गैजेट आप लोग लेने वाले हो, कुछ भी, जैसे कि वॉशिंग मशीन ले लिए, ठीक है, और फ़ोन ले लिए, लैपटॉप वगैरह ले लिए, वीडियो गेम वगैरह, टीवी, कुछ भी ऐसा जो भी गैजेट है जो, ठीक है, गैजेट से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो वो ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। कार ले लिए, यस ऑफ कोर्स, यस, कार ले लिए, 4 व्हीलर अपना, ठीक है, या फिर 2 व्हीलर ही ले लिया। कुछ भी नए चीज़ का आगमन हो रहा है आपके घर में, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कोई भी नया चीज़ आपके घर में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने स्पाउस से मिल रहे हैं, होने वाले हस्बैंड या फिर होने वाली वाइफ से मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शादी तय हो रही है, फाइनली शादी में भी स्टेबिलिटी मिल रही है। जो आपको इतना ज़्यादा इधर उधर फिरना पड़ता था ना आपके पेरेंट्स को या फिर आपको, कि ये कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा, वो कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा, भाई किससे शादी करूँ, इससे करूँ, उससे करूँ, किससे करूँ, फाइनली आपकी जो उंगली वो एक चीज़ पे आके रुक रही है कि नहीं इससे करनी है मुझे, और वो भी इंसान हाँ बोलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों की तो मैरिज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। बहुत लोगों को भाई, अधिकतर लोगों को देखना पाइल नंबर 2 में आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए ना, आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है गाइस। आपने जिस भी चीज़ में हार्ड वर्क पुट ऑन किया है उस चीज़ का रिजल्ट 1 नंबर आपको मिलेगा। एकदम आप लोग मैजिशियन वाली एनर्जी में हो, यानी कि कुछ भी चीज़ हासिल कर लेना। आप सभी को पता है कि मैजिशियन के पास में हर एक टूल होता है ना, हर एक टूल, चाहे वो बैंड्स हो, चाहे वो कप्स हो, चाहे वो स्वॉर्ड्स हो, चाहे वो पेंटिकल्स हो, हर एक चीज़ मैजिशियन के पास में होता है। इनफाइनाइट अबंडेंस होता है। देखो ना यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल भी बना हुआ है ना। तो इनफाइनाइट अबंडेंस को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, पैशन या फिर 18+ चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो वार्तालाप, यस, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, कोई जॉब से रिलेटेड हो, पैसे कौड़ी से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ मैजिशियन के पास में होती है। मैजिशियन तो भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान होता है। विल पावर आपके अंदर में आ रहा है गाइस। देखना गाइस, ये रीडिंग देखने के बाद ना अलग ही कॉन्फिडेंस आपको फील होगा अपने अंदर में, एकदम पावरफुल आपको फील होगा, कॉन्फिडेंट आप लोग बन जाओगे गाइस। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ मेड बन रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हो। आप लोग जिस भी काम को, देखो सुनो, जितने लोग पाइल नंबर 2 में ना, अगर आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि आप लोग कर रहे हो खुद से और आप लोग पैसे अर्न कर रहे हो, बहुत लोग आर्टिस्ट होंगे, बहुत लोग ऐसे ही यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते होंगे, अर्न कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे लोग अपना शॉप चला रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने स्किल्स को सेल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बहुत सारे लोग मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग शेयर मार्केटिंग में, ठीक है, शेयर बाज़ार में है। तो यस, आपका वहाँ पर उत्पादन बढ़ रहा है, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वहाँ पर आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और गाइस, कुल मिलाकर के आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम आत्मनिर्भर बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर यही आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आप लोग देखो, आत्मनिर्भर की मैंने बात की, और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स हाजिर है। क्वीन ऑफ वैंड्स आपको पता है कि कितनी ज़्यादा टैलेंटेड होती है, कॉन्फिडेंट होती है। कॉन्फिडेंस का कार्ड ही ये होता है, जिसके पास में भर के कॉन्फिडेंट होना, प्लस उसके पास में ब्यूटी भी होना, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वीन है। क्वीन, आप मेल भी हो फिर भी डजेंट मैटर, एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है। तो यस, निखर करके आप सामने आ रहे हो दुनिया के, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ, लगातार आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी रुकने ही वाली नहीं है।
एकदम लगातार आप लोग ग्रो करोगे, और ज़्यादा आप लोग ईश्वर के समीप जा रहे हो, आपकी और ज़्यादा एनर्जी जो है वो एनलाइटमेंट में जा रही है, अलाइनमेंट में जा रही है ऊपर वाले के साथ में, ठीक है। बहुत लोगों को प्रपोजल मिल रहा है, बहुत लोगों की तरफ प्रपोजल आ रहा है। ये कोई लव प्रपोजल भी हो सकता है, कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है। यस, वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं होगा, तगड़ा होगा, क्योंकि डेस्टिनी दे रही है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेस्टिनी आपको दे रही है घुमा करके। यस, डेस्टिनी आपको दे रही है आपकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए ये ऑफ़र। देखना गाइज, ये रीडिंग आप लोग देखोगे ना, उसके बाद कुछ दिनों में, वैसे मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर देखूंगी, आपकी तरफ एक ऑफ़र आएगा। ये मैरिज का भी ऑफ़र हो सकता है, ये करियर का ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। ये हेल्थ से रिलेटेड भी यस ऑफ़र हो सकता है कि आपका फाइनली हेल्थ सुधर जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र आएगा ही। कोलैबोरेशन वगैरह के लिए हो सकता है कि कोई आपको बोलेंगे, कोई आपको टीम वर्क करने के लिए बोलेंगे, कोई आपको जॉब ऑफ़र आपकी तरफ खुद चल करके आएगा। देखना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र मिलेगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। डेस्टिनी भी आपको दे रही है, देखो डेस्टिनी तो जोर लगा ही रही है, प्लस आप भी यहाँ पर से जोर लगा रहे हो। देखो दोनों मिल करके जोर लगा रहे हो। जो कहते हैं ना कि देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान मेरे साथ में, बट आपकी यहाँ पर मुझे कंडीशन नज़र आई ना कि आप भगवान के साथ में अब, यानी कि भगवान का मिशन और आपका मिशन एक हो गया, उस ऊपर वाले का मिशन और आपका मिशन एक हो गया। दोनों मिल करके अपना अपना जोर लगा रहे हो। यूनिवर्स भी जोर लगा रही है, आपकी डेस्टिनी जो बोलते हैं ना गुड लक, वो भी जोर लगा रहा है, आप भी जोर लगा रहे हो कि मैं अपनी ही गुड लक को और खींच सकूं। और गुड लक में सब आ गया गाइस। देखना आप लव लाइफ में भी बहुत अच्छा लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर लाइफ में भी बहुत अच्छा लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में भी, स्टडी में भी बहुत अच्छा लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पोजीशन को आप लोग ग्रैब कर रहे हो। देखो एम्परर आ गया ना, गवर्नमेंट जॉब का कार्ड, तो देख लो कोई पोजीशन, कोई तगड़ा पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कोई और भी कोई ऐसा पोजीशन जो कि बहुत ज़्यादा एकदम पावरफुल होता है, उस पोजीशन को आप लोग ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। और डेथ का कार्ड है, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनली आपको मुक्ति मिल रही, बहुत अच्छी लगी। पायल नंबर 1 में भी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रहा था और आपकी भी यहाँ पर पायल नंबर 2 में भी एनर्जी आ गई कि आपके भी लाइफ से ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली टाटा बाय बाय हो रहा है। ये जो इतना साल का ट्रांसफॉर्मेशन था ना कि इधर से उथल पुथल, उधर से उथल पुथल, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी करो वो भी करो, वो अब विराम ले रहा है, उसको अब एक विराम बिंदु मिल रहा है, ठीक है। एक वो रेस्ट में जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो आपकी ज़िंदगी एक रेस्ट वाले मोड में आ रही है। रेस्ट का बोलने का मतलब है कि स्टेबल, स्थिर, बढ़ेगी आगे, बट एक स्थिर रूप से, ऐसे उथल पुथल करके नहीं, ठीक है। ऐसे आपको एकदम झंझोड़ के नहीं आगे बढ़ेगी, आराम से आप स्मूथ वे में आगे निकलोगे। तो ये चीज़ है, बिना कोई जर्क का, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। और गाइस देखना, आपको हर एक चीज़ में ना 2-2 ऑप्शंस मिलेंगे, हर एक चीज़ में 2-2 ऑप्शंस, 2-2 ऑप्शंस। तो देखो थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि क्रॉस रोड में मैं फंस गई हूँ, बट गाइस इंट्यूशन क्यों होता है स्पिरिचुअलिटी में? हम जैसे लोगों का इंट्यूशन क्यों होता है? इसी समय में ना काम आता है इंट्यूशन, कि ये वाला चूज़ करो या वो वाला चूज़ करो, जो भी चूज़ करो गाइस लक आपका काम आ ही जाएगा। बट हाँ, सोच समझ कर भी चूज़ करना, ठीक है। 2 ऑप्शंस रहेंगे करियर के, सोच लो किस में लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा, ये वाला या वो वाला, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। ये तो पायल नंबर 1 में भी था, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं गाइस, आपका कोई ना कोई विश तो डेफिनेटली पूरा हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना, मुझे उसी समय लगा था कि कोई ना कोई विश पे आप काम कर रहे हो लगातार। यस, काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांग करके विश छोड़ दिए, नहीं पूरा होगा। वैसे मांग करके सिर्फ छोड़ने से नहीं होगा, उस पर आप लगे हुए थे लंबे अरसे से और वो चीज़ आपका पूरा हो रहा है। देखो इम्परफेक्शंस का कार्ड है, यानी कि आप अपने हर एक इम्परफेक्शन में काम कर रहे हो और धीरे 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 परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। वैसे तो सभी को पता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बट एक होता है ना, हर एक इंसान का अपना अपना डेफिनेशन होता है परफेक्ट होने का। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं दी, परफेक्ट होने का मतलब होता है कि सेल्फ लव करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं दी, परफेक्ट होने का मतलब होता है कि सत्यवादी बन जाए, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं दी, परफेक्शन का मतलब होता है कि एकदम प्रैक्टिकल रहे हम लोग, क्योंकि इमोशनल रह करके थक गए हैं। एक प्रैक्टिकल इंसान ही परफेक्ट होता है। तो देखो सब कोई का अपना अपना डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से परफेक्शनिस्ट कोई और है, आपके हिसाब से परफेक्शनिस्ट कोई और है, तो सब कोई का अपना अपना डेफिनेशन है। इसीलिए इस दुनिया में कुछ परफेक्ट है ही नहीं, बट फिर भी आप उस पर वर्क करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, हम जितना खुद पे वर्क करेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। कम से कम परफेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, बट बेहतर ज़रूर हो जाएंगे पहले की तुलना में, है ना। देखना गाइस, देखना नया साल आएगा ना,
आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, नया साल आएगा ना, आप देखना उस समय तक आप टोटली चेंज्ड हो चुके हुए होंगे, वो भी एकदम पॉजिटिव वे में, ठीक है। और गैस यहाँ पर ना डॉगीज चिल्ला रहे, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा कोऑपरेट करना गैस। ये लोग यहीं पर बगल में ही रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो देख लो गैस। यहाँ पर है हार्ट ब्रेक। तो देखो आप में से बहुत सारे लोग को ये समझ में आएगा ना कि हार्ट ब्रेक क्या है। हार्ट ब्रेक तो होते ही रहता है। ये आप लोग उतना ज़्यादा दिल की नहीं सुनोगे, आप लोग अधिकतर आत्मा की सुनोगे, दिल की नहीं। देखो दिल फंसा देता है इंसान को, आत्मा जो अंतर आत्मा बोलता है ना, वो अलग चीज़ होती है। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ना कि इंसान 3 तरह से सोचता है, एक दिमाग से, एक दिल से और एक आत्मा से। आत्मा कभी भी इंसान को गलत गाइड नहीं करती, दिल तो फंसा देता है भाई कभी कभी, क्योंकि देखो दिल जो है ना वो मोह माया में बंध जाता है, आत्मा कभी मोह माया में नहीं बंधती है, क्योंकि मोक्ष भी आत्मा को ही मिलता है, दिल को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप दिल की नहीं सुनोगे, आत्मा की सुनोगे। आत्मा आपका इंट्यूशन जो भी बोलेगा वही चीज़ आप चूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोजर, तो भाई क्या ज़बरदस्त क्लोजर आपको मिला है गाइस। आपकी लाइफ ने आपको भर भर के क्लोजर दिया। हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन जा रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हार्ट ब्रेक इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। हार्ट ब्रेक क्या है? एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एक मानव अनुभव है, ये हर एक मानव जाति को करना ही पड़ता है। हार्ट ब्रेक होता ही होता है, ये फिर एक बार लाइफ में आता है तो वो लाइफ से निकल भी जाता है, बट यही है कि हम लोग एक्सपीरियंस करके बैठे हुए रहते हैं, जिसके कारण हम क्या अनुभवी हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग वो गलती ना करें, है ना। तो वही चीज़ है। क्लोजर तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोजर मिला है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नॉट ऑल द कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट द क्लोजर। सुनो गाइस सुनो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी पायल नंबर 2 आपकी। देखो क्योंकि नो टॉपिक वाली रीडिंग है, आपके एंजल्स यही चीज़ कह रहे हैं कि एक चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ज़रूरत नहीं कि हर एक कनेक्शन का हैप्पी एंडिंग ही हो, साथ में ही एंडिंग हो। कई बार कुछ कनेक्शंस हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं, सिखा करके चले जाते हैं, हम भी सीख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो लास्ट में हमारे पास में क्या रही? हमारी जमा पूंजी हमारे लेसन्स रहे, है ना, हमारी सीख रही। सीख इस दुनिया में बहुत मायने रखता है। हम हर रोज़ जी क्यों रहे हैं? कुछ सीखने के लिए, हम एक मकसद के साथ में जी रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि क्लोजर मिलता है तो समझो ना कि हर एक कनेक्शन स्थिर रहने के लिए नहीं आता है। कई बार कुछ कनेक्शंस कुछ सिखाने के लिए आते हैं, सिखाते हैं और लाइफ से चले जाते हैं। तो उतना भी ज़्यादा कोई भी चीज़ को सीरियसली एकदम नहीं ले लेना है कि नहीं 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 ये कनेक्शन आया तो ये मेरे लाइफ में रहेगा ही रहेगा। गाइज कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। हमारी बॉडी तक यहाँ टेम्पररी है, तो आप तो कनेक्शन की बात कर रहे हो। तो वही चीज़ समझना है ना। स्पिरिचुअलिटी में यही चीज़ आपको मदर यूनिवर्स सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ को इतना भी पकड़ करके मत बैठ जाओ कि एकदम हार्ट ब्रेक हुआ है तो दिल को तकलीफ़ पहुंची है। अरे भाई ये चीज़ एक लाइफ का जर्नी है, एक लाइफ का पार्ट है। एक टाइम पे सबको ये चीज़ सहनी ही पड़ती है, बट ये हमें एक क्लोजर दे करके जाती है कि देख लो कोई कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं, फिर रहते हैं, चले जाते हैं। इसको समझने वाला इंसान चाहिए, और इंसान को समझना चाहिए गाइस ये सारी चीज़ों को। हम लोग बच्चे तो नहीं है ना, बैठ करके रोएंगे हमारा खिलौना ले लिया है किसी ने। अरे भाई कभी कभी खिलौना ख़राब भी हो जाता है, कभी कभी खिलौना टूट भी जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा खेलना छोड़ दे, ठीक है। ज़िंदगी आपको दबाती है, ज़िंदगी आपको प्रेशराइज करती है, ज़िंदगी आपको कभी कभी गम भी देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। जीना ही छोड़ देंगे तो हम में और मुर्दों में क्या अंतर रहेगा? कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं। मुर्दों का हार्ट बीट नहीं चलता है, उनके लाइफ में ये जिग जैग वाला कंडीशन नहीं रहता है। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग इंसान हैं, तभी तो हमारे लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे हैं और हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। हाँ अब देखो जितने लोग भी यहाँ पर ऐसे ऐसे सोल्स हैं ना, जो लोग सीख रहे हैं, सीखने में मज़ा आता है जिनको, वो लोग इस बात को समझेंगे। बट ऐसे सोल जिनको सीखने में कुछ मज़ा ही नहीं आता, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। चाहे मैं यहाँ पर कितना भी चिल्ला लूँ, कितना भी चीख लूँ, कितना भी समझा लूँ कि नहीं बाबा सीखो, लाइफ से सीखो, ठीक है। लाइफ में हमारे पास जमा पूंजी कुछ नहीं, हमारे लेसन्स के अलावा, हमारे कर्मास और लेसन्स के अलावा कुछ नहीं है। लास्ट में सब धरा का धरा रहेगा, यही दो चीज़ हमारे पास में रहेगी। एक हमें दी गई सीख और दूसरा हमारे द्वारा किया गया कर्म, बस, ठीक है।
और यही चीज़ हमें कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचाता है। तो ये चीज़ को समझो गाइस, आपके एंजल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं ये बात को, ठीक है। यहाँ पर रिलैक्स, तो आपकी लाइफ में फाइनली रिलैक्स वाला मूड आ रहा है। मैंने तो कहा ही ना, उथल पुथल था, अब आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। आपको लगेगा कि वाह यार, हीलिंग मिल रही है, हील हो रहा हूँ मैं, अब हील हो रही हूँ मैं, मज़ा आ रहा मुझे, हर एक चीज़, मेरा काम भी बन रहा है, हर एक चीज़ हो रही है और मुझे हीलिंग भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो यस गाइस, जो आपकी लाइफ में उसकी कदर करो, उसके साथ में समय बिताओ, जॉयफुल वाले मोमेंट में रहो, एंजॉय करो, एकदम सिंपल प्लेजर को एंजॉय करो, है ना। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट लाइफ गाइस, मैं यही कहूँगी। देखो, ओहो भाई, सरप्राइज़ आपको मिलने वाला गाइस। सिंगल्स देखो देखो, जितने लोग भी किसी के साथ में क्यों ना पार्टनरशिप में भी है, मतलब कि लव कनेक्शन में भी है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। कोई रोमांटिक सरप्राइज़, सुनो गाइज, कोई रोमांटिक सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ओपन होना है आपको, हो सकता है कि कोई आपको प्रपोजल दे दे, कोई आपको प्रपोज कर दे। यस, यहाँ पर एनर्जी बन रही है। सुनो गाइज, कितने लोग न्यू पर्सन से मिले हो भाई आप लोग? आप में से कुछ लोग तो हैं जो अभी फ़िलहाल किसी न्यू पर्सन से मिले हो, किसी ने आप पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, बहुत हद तक चांसेस है कि उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा, ठीक है। जिनके लिए था मैसेज मैंने बता दिया, और जितने लोग भी मैरिड हो गाइज, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं, कुछ भी सरप्राइज़ के तौर पर आपको देंगे, ठीक है। अब सरप्राइज़ तो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ, सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। और जितने लोग भी सिंगल हो गाइज, हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो जाएगी एज अ सरप्राइज़। ट्रस्ट, यस गाइस, ट्रस्ट तो रखना है, इंसान को भरोसा तो होना चाहिए, किसी पे नहीं तो कम से कम खुद पे तो भरोसा करो गाइस, खुद पे तो भरोसा करो, है ना। किसी पे नहीं तो खुद की शक्तियों पे तो भरोसा करो, खुद के कर्मास पे तो भरोसा करो, खुद की नीयत पे भरोसा करो गाइस। कैसे चीज़ें सुधरती नहीं हैं आप देखो। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट। सुनो गाइस, अब ये उन लोगों के लिए है जो कि तुरंत इमोशंस में बहते हैं, उन लोगों के लिए है कि तुरंत किसी पे भी ट्रस्ट कर देंगे। इंसान पे मैंने बात की, ठीक है, इंसान पे तुरंत किसी पे भी ट्रस्ट कर ले रहे हैं। कोई इंसान आया, बोल दिया तुम्हारे साथ में मैं शादी करूँगा, तुम्हारे साथ में ही मैं शादी करूँगी, पूरी ज़िंदगी गुजारूँगी, तुरंत ट्रस्ट हो गया कि हाँ, यही मेरी फ्यूचर वाइफ है, इसी के साथ में शादी होगी और यही मेरे साथ में रहेगा, यही मेरे साथ में रहेगी। यहाँ पर आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो। कोई बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दो, फिर उसका जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, तब देख लेना कि वो इंसान आपके साथ में रहता है या नहीं रहती है, ठीक है। रहता है तो रखो उसको अपनी लाइफ में, नहीं रहता है गाइस, निकाल करके ऐसे इंसान को फेंको अपनी लाइफ से, जो आपके साथ में आपके दुख वाले सिचुएशन में है ही नहीं आपके साथ में। क्या करोगे ऐसे इंसान का साथ पा करके? तो वही चीज़ आपकी डिवाइन एनर्जीज आपको बता रही है, ठीक है। एंटिसिपेशन, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसका आपने शुरू से अनुमान भी नहीं लगाया। अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अच्छी चीज़ जिसका आपने कभी अनुमान ही नहीं लगाया, बट वो चीज़ आपको अब मिलेगी। यहाँ पर है नर्चर, तो कोई ना कोई कनेक्शन तो आ रहा है भाई, तभी तो आप नर्चर कर रहे हो किसी ना किसी कनेक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर अगला कार्ड है यहाँ पर स्पार्क्स, तो बहुत ज़्यादा, अगर जितने लोग भी यहाँ पर कनेक्शन में हो, आपके कनेक्शन में स्पार्क आ रहा है, ट्रस्ट जग रहा है आपके पार्टनर को वापस से आपकी तरफ, ठीक है। जितने लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अपने पार्टनर के साथ में अभी बिछड़न वाले एनर्जी में हो कि आपके पार्टनर अभी दूर है, आपके जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दूर है, किसी और ही कंट्री में है, किसी और सिटी में है, किसी और राज्य में है, तो वो लोग आएंगे आपसे मिलने। यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, वो खुद ही बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, आ रही हूँ तुमसे मिलने, ठीक है। और जितने लोग भी अभी कनेक्शन में नहीं है, तो कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस के साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। और वो इंसान को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर है भी, देखो, ड्रेसिंग अप की एनर्जी, यस, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा उस इंसान को अच्छा लगने वाला है। यहाँ से देख लेते हैं। देखो गाइस, रोमांटिक फीलिंग्स कोई तो है भाई, कोई तो है जो कि आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। किसी के साथ भी कनेक्शन में हो क्या? बहुत छुपे रुस्तम हो गाइस। पाइल नंबर 2, किसी को पसंद करते हो क्या आप लोग? कोई आपको पसंद करता है, आप किसी को पसंद करते हो। यहाँ पर एनर्जी तो है, रोमांटिक फीलिंग्स तो है। देखो, फैमिली के इश्यूज़ भी यहाँ पर हील हो जाएंगे। बहुत लोगों की फैमिली नहीं मान रहे होंगे कि नहीं, शादी नहीं करनी, वहाँ नहीं करनी है, नहीं, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा झड़प चलती होगी आपकी, तो वो सारी इश्यूज़ जो है देखो वो हील हो रहे हैं, ठीक है। आपकी फैमिली भी बनते हुए यहाँ पर नज़र तो आ रही है, क्योंकि पहली 10 ऑफ पेंटिकल से ही मुझे पता चला था कि बहुत लोग फैमिली भी बना रहे हैं। फ्लर्ट की एनर्जी, तो कोई फ्लर्ट करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है।
ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव डेफिनेटली गाइज। पाइल नंबर 2, सुनो, कोई आपको पसंद करता है। एक बार नहीं, आप सोचो कितने बार मैंने कार्ड्स निकाले, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। कोई पसंद करता है क्या आपको? कोई पसंद किसी से मिले हो क्या गाइज? नहीं मिले हो तो कोई ना कोई तो है, आपको किसी ना किसी ने देखा है। क्यों ना आप घर में ही रहते हो, 4 दीवारी के अंदर ही रहते हो, कहीं ना कहीं से गाइज किसी ने आपको देखा है, आपको ऑब्जर्व किया है। रुको ना, इस पर मैं रीडिंग बनाऊंगी। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊंगी कि कौन है भाई ये इंसान जो कि आपको नोटिस करता है बार बार। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्रेंड सर्कल में ही ये कोई है और फ्रेंड ही आपको इनसे मिलवाएंगे। कीप एन ओपन माइंड। और जितने लोग कनेक्शन में, उन लोगों को तो पता ही है कि मेरे पार्टनर ही है वो, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और कोई ना कोई अनरिक्वायर्ड लव है गाइस। देखो सुनो, बहुत लोग अपने, हो सकता है कि आप लोग जॉब करने जाते हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्रश है किसी के ऊपर में, अनरिक्वायर्ड लव है जिसको आपने अपनी फीलिंग नहीं बताई है बट केमिस्ट्री गज़ब की फील होती है। तो गाइस बहुत तक चांसेस है कि उसके साथ में कनेक्शन अब आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसके साथ में कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बहुत तक चांसेस है गाइस, बहुत सारे लोगों की सगाई वगैरह भी हो रही है, सगाई और मैरिज हो रही है, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक्सप्रेस योर लव। सुनो गाइस सुनो, जितने लोग भी किसी को पसंद करते हो ना, जा करके एक्सप्रेस कर दो। यहाँ पर एनर्जी आ गई कि एक्सप्रेस करो। यहाँ पर पता नहीं किसकी एनर्जी निकल रही बार बार। अनरिक्वायर्ड लव है, ऐसा लव जो आपने कभी बताया ही नहीं अपने क्रश को, बट यहाँ पर आपको बोल रहे यूनिवर्स की जाओ जाओ बताओ, अपनी फीलिंग बता दो उसको, ठीक है। यहाँ पर है किसी न किसी से तो आपका राबता होगा गैस। देखो सुनो, यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि कोई ना कोई पर्सन, खास करके पाइल नंबर 2 की रीडिंग में जितने लोग भी सिंगल है या फिर जितने लोग भी कनेक्शन में है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर प्रपोजल से रिलेटेड। कोई प्रपोज कर रहा है, अपनी मन की बात बता रहा है, न्यू कनेक्शन में आप लोग जा रहे हो, ऐसी एनर्जी बन रही है। आपको नहीं पता है कि ये कौन है, बट इनको पता है कि आप कौन हो, ठीक है, ये आप तक आ ही जाएंगे घूम फिर करके। द ड्रैगन फ्लाई। तो फाइनली आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, पार्टिंग, आप लोग सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, किसी बहुत सारे लोग पार्टिंग में भी जा रहे हो गाइज। ओ माय गॉड गाइज, डेट गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। कहा था ना मैंने, पीछे करके सुन लो। कोई लॉन्ग डिस्टेंस का इंसान आपको पसंद करता है किसी किसी के केस में, और किसी किसी के केस में घर के ही इर्द गिर्द है। कोई तो है भाई जिसके साथ में आप लोग डेट करोगे अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद में, जस्ट कुछ महीनों के बाद में। लव लाइफ में तो डेफिनेटली आ रहा है पाइल नंबर 2। एक बार नहीं, आप ही देखो मैंने कितने कार्ड्स निकाले, बार बार कार्ड्स बोल रहे हैं कि यस कोई है, कोई लव इंटरेस्ट वाला है, कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं। देखो अब और मैं क्या कहूँ और मैं, लव कॉल, एक्सप्रेस लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ओ भाई कोई आपको पसंद करता है गाइस, इन्फॉर्म करेगा ये या फिर करेगी, ये मैसेज करेगी, कॉल करेगी, बताएगी या फिर बताएगा, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को, कोई ना कोई पर्सन तो है। अब जितने लोग किसी न्यू पर्सन से मिले हो, जानते हो, तो पता ही होगा कि ये मेरे फ्रेंड है, बट अब फ्रेंड से धीरे धीरे हम लोग कनेक्शन में आ रहे हैं। और जितने लोग भी मैरिड है तो उनके हम सफ़र के साथ में और भी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बहुत लोगों का तो लॉन्ग डिस्टेंस का पार्टनर उनसे मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग भी सिंगल है गाइस, सुन लो, किसी ना किसी की नज़र है आपके ऊपर में, देख लो। अब है तो है, मैं क्या करूँ। देखो गाइस, हे भगवान मास्क थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आज की रीडिंग का यही टॉपिक निकल गया लगता है पाइल नंबर 2 के लिए। देखो कोई आपसे अपनी ट्रू फीलिंग को हाइड कर रहा है, ये चीज़ मैंने कही थी, मास्क पहना करके कोई ना कोई है, बताएंगे आपको अपनी फीलिंग। देखो गाइस, यहाँ पर अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। देखो अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे कौड़ी ही नहीं होते, अबंडेंस का मतलब हर एक तरह का सुख सुविधा, हर एक तरह की प्रचुरता आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग देखो गाइस, आप लोग ग्रेटिट्यूड की जो भावना रखते हो ना अपने अंदर में, एक नंबर आप लोग काम कर रहे हो। ऐसे ही आप लोग ग्रेटिट्यूड की भावना को रखो और ऐसे ही ईश्वर को हमेशा अपनी ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड है। कोई ना कोई इंसान है गाइस जिसको आप पर एडिक्शन है। मैं रीडिंग कर दूंगी बट अभी नहीं गाइस, अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं जान रही हूँ, एग्ज़ाम के बाद ही मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं कर दूँगी, लेकिन ये है कौन भाई, ये है कौन जो आपको इतना ज़्यादा नोटिस करता है, इतना ज़्यादा आपको देख रहा है, एक मास्क पहना करके है अपने चेहरे पर, मुखौटे के साथ में है। कोई ना कोई तो है।
पता चल जाएगा। बहुत लोगों की तो शादी इंगेजमेंट भी हो रही है। देखो एक ही रीडिंग में मैरिज का भी कार्ड आ गया था, 4 ऑफ वैंड्स। एक ही रीडिंग में देख लो यहाँ पर इंगेजमेंट का भी कार्ड है। जितने लोग भी कनेक्शन में जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट दे देंगे आपके पार्टनर। फाइनली आप जिसके साथ में कनेक्शन में हो उसी के साथ में मैरिज का कमिटमेंट आप लोग कर लोगे। कोई ना कोई यहाँ पर सेपरेशन या फिर ब्रेकअप से होकर के गुजर रहे हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि उनके साथ में रिकन्सिलेशन होगा। सिर्फ उनके लिए ये मैसेज है जो चाहते हैं अपने पास्ट पार्टनर को। जो नहीं चाहते उनके लिए तो है ही यहाँ पर। कितना बार तो कार्ड्स ने कह ही दिया कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है। और जिनको न्यू पर्सन भी नहीं चाहिए, पास्ट का भी नहीं चाहिए, तो गाइस सिंगल लाइफ को एंजॉय करो और क्या, मस्त रहो अपने लाइफ में, बात ख़त्म। ठीक है, अब सबको एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पर है पार्टनरशिप की एनर्जी। कोई आपके साथ में कोलैब करेगा गाइस, पार्टनरशिप करेगा, देखना करियर में भी ऑफर आएगा। आप सोचोगे ना कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, लव में भी ऑफर आ रहा है, करियर में भी ऑफर आ रहा है, एक साथ ऑफर आ रहे हैं, एकदम ऑफरों की एकदम ताबड़तोड़ एकदम बरसात हो रही है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर फील हो रही है। पेशेंस, तो जितना भी आपने पेशेंस रखा ना उसी का ये रिवॉर्ड है। ठीक है, यही चीज़ तो मैंने कही थी वो कार्ड्स को देख करके कि हैट्स ऑफ टू यू गाइस, इतना ज़्यादा आपने पेशेंस रखा, हार्ड वर्क किया। देखो फाइनली आ गया ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड खत्म हो रहा है फाइनली। गिव चांस, आपको मदर यूनिवर्स बहुत चांस देने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। ओ भाई ट्विन फ्लेम आ गया, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो। गुड लक का एक नहीं गाइस, 2 कार्ड्स। अबंडेंस भी गुड लक को ही दिखाता, तो डेफिनेटली गुड लक को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो गुड लक का मतलब ही हो गया ना कि जिस चीज़ पे हाथ डालोगे वो चीज़ हो जाएगी। यस, जो चीज़ बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा कर्म करोगे, खास करके जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे वो चीज़ हो जाएगी। उसी को कहते हैं गुड लक, उसी को कहते हैं कि बहुत अच्छा नसीब है भाई, ये जो भी चीज़ करता है करती ही हो जाता है ना। देखो वेट का फल आपको मिल रहा है। चैलेंजेस फाइनली आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। आप भी लोगों को माफ़ करें, लोग आपको माफ़ करें, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी फाइनली रंग ला रही है। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। देख लेती हूँ टाइम कब तक होने के चांसेस है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। वाह कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं ना। देखो गाइस 4 मंथ्स में होंगे ये सारी चीज़ें, 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 4 महीने में ये सारी चीज़ें, ये सारी बदलाव आपको आपकी लाइफ में होते हुए दिखेगी। यहाँ पर ये एनर्जी आ गई। ठीक है गाइस, कोई ना कोई रोमांटिक प्रपोजल ला रहा है गाइस। कितना बार, बाप रे बाप, किसी रीडिंग में इतनी बार एनर्जी निकलना, बार बार रोमांटिक प्रपोजल। कोई प्रपोज करेगा तो कोई आ रहा है, तो कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है, लव प्रपोजल मिल रहा है, रोमांटिक ऑफ़र आपको मिल रहा है। हे भगवान, कुछ ना कुछ होने वाला है। जितनों के साथ में प्रपोजल वाली चीज़ें होगी मुझे कमेंट करके बताएंगे गाइस। ठीक है, अपनी दी को बताना गाइस। मैंने इतनी मेहनत की रीडिंग बनाने में, आप तक हर एक मैसेज को पहुंचाया। प्लीज़ मुझे बताना जिन लोगों को भी प्रपोजल मिलेगा, जिसके भी तरफ से प्रपोजल मिलेगा, लव का मिले, करियर का मिले, हेल्थ का मिले, कुछ का भी मिले, प्रपोजल आया ना तो मुझे बताना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी तो आ गया। कोई लव प्रपोजल, रोमांटिक ऑफर आ रहा है। सुनो गाइस, किसी को इन्विटेशन भी मिल रहा है। यस, शादी का कार्ड वार्ड किसी को मिलेगा। देखो किसी के लिए तो है ना गाइस एनर्जी। ठीक है, जितने लोग भी मैरिड है, जितने लोग भी ज़्यादा एज के लोग हैं, वो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके घर में इनविटेशन आएगा कि हाँ यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर जो भी है। ठीक है, दावत वावत है तो आना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इनविटेशन आ रहा है। कोई जेंटलमैन इंसान की एनर्जी आ रही गाइस। कोई जेंटलमैन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। कोई ऑफ़र आ रहा है, जो बोल रहे हैं ना एकदम स्विफ्ट ऑफ़र, एकदम जो बोलते हैं ना एक तरह से स्विफ्ट ऑफ़र। देखो ये घोड़ा चल पड़ा है, आ रहा है आपकी तरफ ऑफ़र गाइस डेफिनेटली। बहुत सारे लोग तो भाई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। देखो फिर से कार्ड आ गया स्टेबिलिटी का। और बहुत सारे लोग तो भाई अपनी पेंटिकल पे फाइनली स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं, अपने करियर में स्टेबिलिटी आपको मिल रही। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग की रीडिंग 4 महीने में ये सारी चीज़ें होगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए गाइस। क्लेम कीजिए रीडिंग को गाइस, एकदम जम करके क्लेम कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी आई है पाइल नंबर 2 की। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे। ये लोग हमेशा खुश रहे, मेरे क्यूटी पाइज हमेशा खुश रहें, इनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।